इंटरव्यू ओके, हर सवाल का फटाफट जवाब दे दिया। यानी तुम एयर होस्टेस बनने वाली हो और तुम्हारे सिलेक्शन भी हो जाएगा। सिलेक्शन बोर्ड मेंबर्स के एटीट्यूड और बिहेवियर से लगता है कि मैं सेलेक्ट हो गई हूँ। तुम इतनी स्मार्ट हो, कोई भी तुम पर मर मिटेगा। हैंडसम। लाइन मारती हो? लाइन मीन्स यूं ही पटाना या फिर लवर है, होने वाला पति उठ भी? दोनों ही नहीं, मुझे भूख लग रही है। Let me see. What? ये कोच सन्नी है, सन्नी कुरुविला। He is from Saint Teresa. बास्केटबॉल प्लेयर। You know, he is an all-rounder. हॉकी, क्रिकेट, बास्केटबॉल और क्या बताऊं? हाँ, ये तो डॉक्टर है, डॉक्टर नंद कुमार। I know him very well. हम गांव वाले उन्हें हकला डॉक्टर के नाम से बुलाते हैं। तुम लोग किस लिए लड़ रही हो? अनुपमा उसे जानती होगी। रियली आई डोंट नो, ये कहीं से उड़कर मेरे हाथ में आ गई थी। तुम्हारे पास उड़कर आने के लिए फ्लाइट है क्या? सच बताओ। He seems to be your would-be. तुम्हारे मन में बस इसी तरह का विचार आएगा सोनू। 15 साल पूरे होते ही किसी को पसंद करके शादी कर लेना। देख, इन बातों में मैं नहीं आने वाली। जब तुम सब 3-4 बच्चों की माँ बनोगी तो मैं उड़ती रहूंगी आसमान पे, शहर से शहर, फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। लिसन, लाइफ इज टू एंजॉय, उसका मजा लेना सीखो। एक ही बार जिंदगी मिलती है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइज करूंगी मैं। देखा, मेरा लक्ष्य पूरा हो रहा है ना। एक एयर होस्टेस बनने के बाद ही चैन मिलेगा मुझे। अरे यहाँ कोई नहीं है क्या? जब भी देखो खाली ही रहता है घर। मुझे अगर ये आम मिल जाए तो यही बहुत है मेरे लिए। 4 पैसे कमा लूंगा इसमें। कुछ दिनों से तुम पीछे पड़े हुए हो, क्या सपना पूरा होगा? अरे मैं तेरे पीछे नहीं, मैं इस आम के पीछे पड़ा हूँ। वही तो बोल रही हूँ, इस पेड़ के आमों के कारण तीसरी बार झाड़ू लगा रही हूँ। जल्दी पेड़ को काट के दोगे ना? देखती रहना, काट के दूंगा मैं। पहले दाम तो पक्का करने दो। ओए, यहाँ क्या बकवास कर रही है तू? तुझे बात करने के लिए यही नमूना मिला क्या? फुट यहाँ से। न जाना आजकल की लड़कियों को क्या हो गया, बूढ़ों पर मरती है। जरा इधर आना, क्या मामला है ये? अरे बाबूजी, क्या ये आम मुझ जैसे खटी को देंगे क्या? अरे बाबूजी, चलते चलते चप्पल घिस गई मेरी। देखो, तुम अगर पैसा दोगे तो ये घर भी फटाफट तुम्हारा नाम कर दूंगा मैं। मगर सारा हक बाबूजी ने उस वकील लालजी को दिया है ना, और उसके पास कोई केस भी नहीं है और कोई काम भी नहीं देता है, हमेशा फड़फड़ाते ही रहता है। छोड़ो, तुम्हें आम दिलाए तो कमीशन दोगे मुझे? बाप से सौदा पक्का करना और बेटे को कमीशन? तुम्हें आम चाहिए तो बोलो। ठीक है, किसी भी तरह से आप मुझे बस दिला दीजिए तो चलो। है, लगता है ये सौदा पक्का ही हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अरे वकील, मिसाइल की तरह कहाँ जा रहे हो? दादाजी से मिलकर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। तो मेरे आम का क्या होगा? 13वीं के बाद। फिलहाल मेरे पास टाइम नहीं है मारने के लिए। नहीं, तुम्हारा काम देखने के लिए भी टाइम नहीं है। जाओ, बाद में आओ। आप चलिए। हाँ, तुम जाओ अभी। हाँ, अच्छा दीदी, ये बता, पतिदेव जाग गए हैं क्या? कहीं जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। टाउन तक जाने का प्लान बना रहा था। किस लिए? बस यूं ही। क्या बात है वकील? आप चाहें तो खुशखबरी सुन सकते हैं। कैसी खुशखबरी? कुछ नहीं, खुशखबरी ही है। टिन हे वकील, क्या है ये सब? गोरिया नहीं, कुरियर दौड़ के आ रहा था, पैर फिसल गया और ये मुझसे टकरा गई। बरसों से देख रहा हूँ तुम्हें यूं टकराते हुए। देखा ना, मुझ जैसे बेगुनाह पर इल्जाम थोप रहे हैं। किस लिए मेरे फिसलते समय बीच में आ जाती हो तुम? आगे से संभाल के रहना। चल भाग। आपके लिए ताजा खबर लेकर आया हूँ दादाजी। पोस्टमैन से संबंधित केस के लिए पोस्ट ऑफिस गया तो पोस्टमैन ने एक पोस्ट कवर थमाया। पढ़ के देखा तो विस्फोटक समाचार। हमारी अनुपमा है ना, अनुपमा को नौकरी मिल गई। खुश हुए ना? मैं खुश नहीं हूँ। इस खानदान की कोई भी लड़की आज तक नौकरी पे नहीं गई है, और कोई मर्द भी इस कुटुंब से आज तक नौकरी पर नहीं गया। अरे जीजा जी, ये कोई ऐसी वैसी नौकरी नहीं है। एयर होस्टेस है, एयर होस्टेस। हवा में उड़ेगी। क्या नहीं बोला? जानते ना, विमान में यात्रियों के लिए चाय, कॉफी, बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर इत्यादि हंसते हुए एक्सक्यूज मी कहकर सप्लाई करने वाली कन्या को ही कहते हैं एयर होस्टेस, यानी कि सप्लायर। अगर सप्लायर ही बनना है तो टाउन के किसी होटल में नौकरी कर लो। इसके लिए आसमान में उड़ के सप्लाई करने की क्या जरूरत है? बुरी बात है। अरे जीजा जी, विमान में सप्लाई करने वाले की बड़ी इज्जत है, पता है आपको? कुएं के मेढक है, इनकी दुनिया तो कुएं के अंदर ही है ना। दादाजी, आपने अपनी राय नहीं बताई। गलती हो गई मुझसे। मुझसे दूर रह के उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। अब वो मेरे पास रह नहीं सकती।
नहीं, अब मैं सह नहीं पाऊंगा। उसे कहीं काम करने की कोई जरूरत यही नहीं सही है। रहेगा। आखिर कुटुंब की इज्जत की बात है ये। पहले तुमने ऐसा नहीं पर बोला अब था तो ना। बोल रहा हूँ ना, समझ गए? वकील है इसीलिए पलटी मार रही है। हाँ, बाला आनंद, हाँ? आज ही बेंगलोर के लिए रवाना हो जाओ। जी। लाल जी, खर्चे को पैसे दे दो इन्हें। हाँ, हाँ, ये रहा। इतना ही है क्या? आने के बाद हिसाब दिखाना मुझे, और उसमें कोई हेर फेर नहीं होना चाहिए। गुड मॉर्निंग। छोड़िए। भैया भैया भैया। उसका बारह 7वें आसमान पे चढ़ गया है। अपने नाक को छोड़ के बाबूजी को बुलाओ। अच्छा, क्या है? वो कहाँ है? आ गई और गुस्से में दरवाजा बंद कर दिया। इसकी नाक कट गई। चल बाजू हट। बेटी अनुपमा, दरवाजा खोलो। हाँ, खोला। तुम्हारे दिल में अपने नाना के लिए कितना प्यार है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ बेटी। किस लिए मुंह फैला के खड़ी हो? बचपन से ही जिद करके तुम अपनी सारी बातें मनवा लेती थी। मगर ये जमाने में ये मुश्किल है। लाइफ में टर्निंग पॉइंट जो है। मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही हूँ। बच्चे को एक अच्छी नौकरी मिले, यही माँ बाप चाहते हैं, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? तुम्हें अपनी नजरों से दूर नहीं करना चाहता मैं। तुम 4 साल की थी जब तुम्हारे मम्मी पापा गुजर गए, और तब से लेके आज तक इन्हीं हाथों ने पाला तुम्हें। जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर आपने मुझे इस तरह से पढ़ाया क्यों? इस गांव में जीने के लिए, चूल्हा फूंकने के लिए क्या? विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, है ना? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ। अरे ये दादाजी के लिए बोल रहा था। तर्क करना छोड़ो, मैं अपना फैसला सुनाता हूँ। इस खानदान की कोई भी लड़की कभी नौकरी करने नहीं गई, लेकिन शादी होके गई है। तुम्हारे डॉक्टर डैडी की ख्वाहिश थी कि तुम्हारी शादी एक डॉक्टर से हो जाए, और भाग्य से तुम्हारा मंगेतर भी एक मशहूर डॉक्टर है। एक तो वेटनरी डॉक्टर है, दूसरा आयुर्वेदिक डॉक्टर। देखिए, मुझे समझने की। कुछ मत बोलना, जो बोला है वो करो। हाँ। ये क्या बात? क्या हो रहा था? ओए, अंदर क्या हो रहा था? अंदर हम बुजुर्गों ने बहुत बड़ा निर्णय जो लिया। अरे बोलना। क्या बोलूं? बंटवारे का जो हिस्सा मिला उसे तुम दोनों ने पानी में उड़ा दिया ना, और ऊपर से 1 दर्जन लड़कियां पैदा करके रख दी। गई भैंस पानी में ना। अरे सुझाव दो ना। क्या सुझाव दूं? वो बच्ची हाथ से फिसल गई ना तो तुम दोनों सड़क पर आ जाओगे। उसी को सोचकर मैंने एक नंबर लगाया। नंबर? आप में से किसी एक की लॉटरी लगने वाली है। सुना ना, मैंने तुमसे कहा ना लॉटरी टिकट खरीदने के लिए। अरे ये वो लॉटरी नहीं, ये दूर दूर तक जो जायदाद फैली है उसकी एकमात्र वारिस अनुपमा से तुम दोनों में से किसी एक के बेटे से शादी कराने का प्लान किया है मैंने। मेरे बेटे मोहन किशन की और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। मेरे बेटे में क्या कमी है? क्यों नहीं अच्छी रहेगी? कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ना छोड़ के अपने बेटों को बुलाओ। इस तरह मैं विदेश में जाकर आगे की पढ़ाई करके एक बहुत बड़ा मशहूर डॉक्टर बन गया। वेटनरी डॉक्टर ना? ऐसा मत बोलो। एक MBBS डॉक्टर और वेटनरी डॉक्टर में ज्यादा कुछ भिन्नता नहीं है। वो इंसान का इलाज करते हैं और हम जानवरों का। तो आपका ताल्लुक जानवरों से ज्यादा है। जी हाँ, देखने से पता लगता है। देखिए हाँ, मैं वो क्या बोलने वाले थे? अगर तुम गुस्सा नहीं करोगे तो मैं बताऊंगा। अच्छा बताइए। वो ये है, तुम्हारे नाना की एक ही ख्वाहिश जो बची है उसे मैं पूरा करना चाहूंगा। बचपन से ही हम दोनों साथ खेलते आ रहे हैं। ओम प्रकाश भी तो हमारे साथ खेलते थे। उसे खेल में दिलचस्पी नहीं है। तुम मेरे साथ ही घुल मिल के रहा करती थी उन दिनों। बस तुम याद करके देखो। तुम ही मेरे सपनों की रानी हो अनुपमा। हमारी शादी, हनीमून के लिए सबसे सुंदर और रोमांटिक प्लेस मैं सेलेक्ट करूं क्या? वो बुलंदशहर है। ओम प्रकाश, तुम कहाँ थे? अरे मैं अपने दोस्त के साथ पार्टी में था। लेट हो गई क्या? उस मोहन किशन को उसके कमरे में गए हुए 1 घंटे से ज्यादा हो ये गया। क्या बोल रही हो तुम? अरे बेटे जल्दी से अंदर जाओ। जल्दी जाओ। वाह रे वाह, बेटे को लौंडिया के साथ अंदर भेज के यहाँ पहरा दे रहे हो। तू अबे फुट पे। तू चुप कर, दरवाजा तोड़। उन्हें दंग मत तुम करना। कौन हो दखल देने वाले? मेरा बेटा ही शादी करेगा। तुम जाओ बेटे। खैर मैं दरवाजा तोड़ता हूँ। खोल दरवाजा, दरवाजा खोल। हाँ, ये क्या है? जरा हटना। अरे बाहर निकल। किस लिए? अनु से बात करनी है मुझे। ये सपना छोड़ दो। क्यों छोड़ूं? मेरा विवाह लगभग फिक्स हो गया इसके साथ। फिक्स होने के लिए क्या तू फेविकोल के साथ अंदर गया था? जब मैं 4 साल का था उसे मैंने आई लव यू बोला था।
तब वो दूध पीती बच्ची थी और उसका मतलब ही नहीं जानती थी पागल। अरे बेवकूफ, तू उसकी चिंता मत कर, ये उसे फिर से आई लव यू बोलेगा। जा बे जा। लगता है ये दरवाजा नाक तोड़ के ही रहेगा। अनु, तबेले की बदबू आ रही है यहाँ से। अरे क्या बताऊँ मैं तुम्हें, ये गौमूत्र और फिर गोबर की मिश्रण की बदबू आ रही है वेटनरी डॉक्टर के शरीर से। तुम्हारे यहाँ आते ही बस काढ़े की बदबू आ रही है। अनुपमा, ये आयुर्वेद साबुन की खुशबू है। तो फिर जल्दी नहाओ ना। और अभी मेरे पास समय नहीं है डार्लिंग, मरीज इंतजार कर रहे हैं। तो फिर जल्दी जाओ यहाँ से। मेरे लिए मरीज से बढ़कर मेरा गुलमोहर ही है। ये क्या बोल रहे हो? अनु, तुम्हें मैं इसी नाम से बुलाऊंगा। गुलमोहर, मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहूंगा। अगर तुम चाहे तो मुझे निम्बोली, कड़ी पत्ता और किसी कंदमूल के नाम से भी बुला सकती हो। अच्छा, मुझे मैं कंद कह के पुकारूंगी। पुकार लो, उसके साथ थोड़ा सा शक्कर मिलाकर तुम मुझे शकरकंद कह के पुकार सकती हो। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। गुलमोहर, अगर तू मेरी पत्नी बन गई तो शादी के दिन तो मैंने सर मुंडवाने का मन्नत भी मांगी है। सलमान लगोगे तुम। थैंक यू। हमारी शादी के बारे में मैंने बहुत कुछ सोच के रखा है। शादी के बाद एक लंबी तीर्थ यात्रा हम कावड़ लेके जाएंगे पलनी। हर हरो हर हरा, हर हरो हर हरा, हर हरो हर हरा। रामेश्वरम में अंग प्रदर्शना। उसके बाद हम दोनों नंगे पांव अग्निकुंड में चलेंगे। हम दोनों साथ चलेंगे, यही मेरी दिली तमन्ना है। मेरी गुलमोहर, तुम खुश हो ना? हेलो। हेलो, मैं जूली हूँ, बैंगलोर से। हाँ, मैं अनु का नाना बोल रहा हूँ। अनुपमा कहाँ है नाना जी? वो अंदर है, अभी फोन देता हूँ। अनु, अनुपमा की मैरिज कब फिक्स हो रही है? मैंने फैसला कर लिया है। अब वो जिसे भी अपना जीवन साथी बनाए, ये तो उसी पर निर्भर करता है। अनु। क्या है नाना जी? बैंगलोर से। हेलो। हाय जूली, हाउ आर यू? हाय, फाइन। हेलो, तेरे जाने के बाद यह सब उदास है। गरूर वाली हो, लेकिन तुम पास हो तो टाइम पास हो जाता है। क्या डायलॉग मार रही थी? शहर से शहर, कंट्री टू कंट्री। अब गांव से बिहड़ गांव चली गई। यात्रा बस से या बैलगाड़ी से कर रही हो? ए, स्टॉप नॉनसेंस। किसका फोन है? मेरे मंगेतर का। अरे रे, वहाँ सब लोग तुम्हारे फैसले के इंतजार में हैं। कैसा फैसला? दोनों में से किससे शादी करने वाली हो? दोनों से मैं शादी नहीं करूंगी। जिससे प्यार करती हूँ उसी से करूंगी। मौन से पता चलता है कि तुम राजी हो। अच्छा, ये बताओ, तुम किसे पसंद करती हो? तुमने सुना नहीं? तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, तुम बोलो ना। सोचने की कोई बात नहीं है, जो तुम्हारी मर्जी है वही होगा। मेरे बेटे की पसंद तुम ही हो। वो ख्वाहिश इसके मन में ही दबी रहेगी। आजकल इन दोनों का गाना ही गांव में गा रहा है। गाना गाने वाले तो आप ही है ना। अरे आपने गाना गाना भी शुरू कर दिया। ये कौन सा राग है, बता सकते हैं? ये कोई राग नहीं है, ये तो रोग है। जब आप लोग इस तरह एक साथ खुशी पूर्वक रहेंगे तभी इस बंदे का काम होगा। मैंने फैसला कर लिया, 1000 ऊपर से दूंगा। जलती दाढ़ी से बीड़ी जलाने की सोच रहे हो तुम? बीड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, आम काटने की बात कर रहा हूँ। तुम्हें देने के लिए यहाँ आम कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से। ठीक है, अब मुझे आप आज्ञा दीजिए। तुम ही बताओ बेटी, अगर वो लड़का हमारे परिवार के लायक है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन मेरा सहयोग आपको नहीं मिलेगा। तो फिर ये शादी मंगल में ही होगी। देखता हूँ। अबे चल तू मेरे साथ। मिल गई। मिल गई मुझे। अरे देखो, अरे दिखा, मुझे देखने दीजिए। अरे इधर दो ना। अबे चल। देखिए, ये फोटो किसकी है? ये खुद सन्नी है, सन्नी कुरुविला। ही इज फ्रॉम सेंट तेरेसा। जवाब क्यों नहीं दे रही हो? आखिर इसका काम क्या है? यही काम है, लाइन मारना। थोबड़े से दिखता नहीं है ये क्या? कोच है, इतना जानती हूँ मैं। इस कोच का नाम क्या है बताओ? सनी कुरुविला, पढ़ा लिखा है। ईसाई खानदान का है ये। देखिए, हम कभी ये शादी नहीं होने देंगे। चलो चलो। अरे गुलमोहर, ये तुमने क्या किया? अब से उस कमीने का दुश्मन मैं बनूंगा। कौन सा मुंह लेकर गाँव जाऊंगा मैं? पैराडाइज लॉस्ट। तुमने मेरे सपनों पे पानी फेर दिया बेटी। नाना जी, कुछ नहीं सुनना मुझे। ये सपना कभी सच नहीं होगा, समझ लो।
मैं किसी और से विवाह नहीं करूंगी। आप नाना जी से बोल दीजिए। मैं बोल दूंगा, फिर भी मेरे मन में एक छोटा संदेह जो है। ये क्या बोल रहे हैं? नहीं, बैंगलोर में रहने वाली तुमने उस कोच को कैसे पटाया, उस बारे में सोचकर मेरा दिमाग खराब हो गया है। ये इंटरनेट लव है। ओ, नए जमाने की मोहब्बत है ये। कुछ भी कहो। कुछ भी मत कहना। आई लव हिम। लव इज ब्लाइंड। अगर वो दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो इसमें हम क्या करें? तुरंत कुछ नहीं करेंगे तो वो किसी और के हो जाएगी। उसे जाने दो माँ। अरे उस लड़की से मेरा मन भर गया है माँ। अरे बेटे, तो फिर हम जिएंगे कैसे? जानवरों का इलाज करके खाक कमाओगे क्या? जो भी जायदाद थी आपने दारू पी के उड़ा दी ना। दारू की फैक्ट्री नहीं, साबुन की फैक्ट्री थी तुम्हारे डैडी की। ओहो, उस साबुन से तो किसी ने भी नहीं नहाया था। अब मैं क्या करूं बोलो? तुम्हारी अनुपमा से शादी होने के बाद ही मैं इस बंद साबुन की फैक्ट्री खोलने का प्लान कर रहा था। हाथ मिलाइए। अरे मिलाइए भी। हाँ। कोई बात नहीं, मेरे सामने एक ही रास्ता है। मेरे भाई को बुलाती हूँ। क्या उस विक्रम को? मामा तो फिलहाल जेल में है ना। कल वो जेल से रिहा हो गया है। हे मेरी धरती माँ, रक्षा कर। अरे अरे साले साहब गिर गए। एक बार दो टुकड़ा। ओफो, तुम्हें कुछ हुआ? एक बार दो टुकड़ा। ये मेरा स्टाइल है। जीजा जी आप चुप रहो। जीजी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आप उस कोच का फोटो लाओ, उसे अभी तबका देता हूँ। हाथ पाँव तोड़ना ही काफी तोड़ना ही चाहिए, नहीं तो अनु भाग जाएगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। कभी तोड़ता हूँ, कभी काटता हूँ, कभी तबकाता हूँ। ये लो। अच्छा, कत्ल के काबिल है ये फेस। साले कुत्ते, तेरी जात का बैदा मारूं? ये कोई तुम्हारा आदमी तो नहीं? अरे नहीं तो फिर हम लोग वहाँ चलते हैं। हाँ। अबे उसे छोड़। मुझसे बोला क्या? अबे तुझसे ही बोल रहा हूँ। तू स्पोर्ट्स का कोच नहीं है। जवान लड़कियों से तेरा चक्कर है, ये वो नहीं जानती। वो कौन है? तो ये बताओ कितनी फुलझड़ी है कस्टडी में? सच बताऊं तो 15, 16, 17। लेकिन तू कौन है ये सब पूछने वाला? विक्रम सिंह, विक्रम दादा भाई, छोटा राजन का दोस्त। अनुपमा के मामा का साला हूँ मैं। कौन अनुपमा? कौन सी अनुपमा? इस भोंचू से पूछो। पूछना किसे? तुम्हारी कसम मैं नहीं जानता किसी को। अनुपमा इसके प्यार के बंधन में फंसी थी जब वो बैंगलोर में पढ़ा करती थी। तुम्हारे सामने नाटक कर रहा है। इसका उद्देश्य कुछ और ही था, और ये देखो सबूत लाया हूँ। ये कौन है? जवाब दो। वो मैं हूँ। अनुपमा की बेटी से मिली ये तस्वीर। अल्फोंसा, तुम्हारी कसम मैं नहीं जानता। अल्फोंसा, छोड़ो मुझे। अल्फोंसा, अबे रुक जा कोच, आज मैं तेरी तंगड़ी पकड़ना चाहते हो? अरे नहीं, तोड़ने के लिए आया हूँ मैं। टांग उठा के वहाँ पे रखो। किस लिए? तभी अच्छी तरह से तोड़ पाऊंगा। अरे सुनो, अच्छी तरह तोड़ के मैं दिखाता हूँ अभी। अरे भैया, ए बाप रे, ए भैया, ए बाप रे, मेरे बाप छोड़ो। अबे कमीने, तूने आज मेरी मंगेतर को मुझसे बहुत दूर कर दिया। एक मिनट, अल्फोंसा। अल्फोंसा, आई एम सॉरी। जान बची लाखों दोबारा पाए। ऐसा नहीं होगा। फुट जा कोच। आहा, मुंबई आ गया। देखा, वो मुंबई का दादा ही निकला, लाश के साथ आया है। मैंने उस कोच को देखा। हाँ, तेरा होलिया देख के लगता है। तुम्हें पता है, जब मैं वहाँ गया था तब वह कोच किसी लड़की के बाहु में लिपटा हुआ था। वो देखकर मैं अपना नियंत्रण जो खो गया। पोटी देखते ही खो गया? वो बात नहीं है, अनुपमा को धोखा दे रहा है, मुझे पता है। फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? इनके हाथ पर तोड़ के पार्सल कर दिया, दैट्स ऑल। ये सब तुमसे करने के लिए किसने बोला? मैंने ही बोला था, इस परिवार की इज्जत बचाने के लिए। इस मामले में भाई का समर्थन करता हूं मैं। अब पिछवाड़ा ही बचा हुआ है, उस पर भी मार पड़ने वाली है। आराम से जाओ। ओहो, मुंबई गया काम से। जब हालत ही ऐसी है तो मेरी प्रतीक्षा सफल होगी ना लाल जी। मेरी प्रतीक्षा भी सफल होगी। उस प्रतीक्षा को सफल बनाने के लिए मैं नौकरी पे भी नहीं जाऊंगा। कम से कम जानवर तो बच जाएंगे। लाल जी, इसका पेशा वकीलों के जैसा है। 24 आवर्स मक्खी उड़ाते रहता है अस्पताल में। इस बहाने मेरी टांग मत खींचना। अरे दोनों आपस में लड़ना छोड़कर किसी तरह अनुपमा को कॉर्नर करने की कोशिश करो। डन डन। दादाजी खुशखबरी।
दोनों की टक्कर जब भी होती है तो इस दिल में तुम्हारे लिए प्यार और भी उमड़ रहा है। क्या मतलब है? यूं ही कहा। यूं ही मतलब? वो मैं समझ गई। ओह, मुझे तुम पसंद हो। प्यार कोई रंग रूप देखता नहीं, ये किसी ने सच ही कहा ना। मेरी कबूतरी, हाय हाय। हे, तुम्हारा कहना सच है। उस फोटो में जो था वो कोच ही है और उसकी धुलाई भी हो गई। तुम जिस कोच की बात कर रही थी वो सनी है ना, उसी के बारे में बोल रही हूँ। दोनों मंगेतरों से पीछा छुड़ाने के लिए मैंने ये ड्रामा खेला। हाँ, मैंने सुन लिया, सब सुन लिया। हाँ, सबको उल्लू बना रही थी ना। खुद की शादी रोकने के लिए कोच को बलि का बकरा बना रही थी। सुनिए दादाजी। लल्लू नहीं, लाल जी हूँ। हाँ, लाल जी मत बोलिए ना प्लीज। मैं जरूर बोलूंगा। जाने जाना सुनो। इतने सालों से मेरे मन में क्या है ये आप पता नहीं लगा सके। इस तरह से झूठ बोलकर मैं शादी का ऑफर क्यों ठुकरा रही हूँ पता नहीं। एयर होस्टेस बनने के लिए? तुम नहीं समझोगे। दिल की बात मैं ही कह दूं क्या? एक भोले से लड़के को इस मन में बसा जो लिया है। आई लव हिम। वो कौन है जानते हो? डार्लिंग, वो तुम ही हो। कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुमने 5 मिनट पहले क्यों नहीं बोला? कोई बात नहीं, ये तो फिक्स है। वैसे इसमें कोई लोचा तो नहीं? क्या मैं सीना चीर कर दिखाऊं तुम्हें? तब जाकर तुम्हें भरोसा आएगा। अरे रे, सीना मत चीरना, मुझे भरोसा है। बदनामी के डर से बता नहीं पाई थी। अब तुम ही बताओ, नाना जी के ख्वाहिश के मुताबिक उन दोनों में से किसी से शादी करनी होगी? अरे बिल्कुल नहीं। आगे से तुम्हें तंग किया तो ऐसा केस डालूंगा कि बेल भी नहीं मिलेगी उनको। हम दोनों की शादी के लिए अगर मैं कोई कदम उठाऊंगी तो तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ोगे ना? इस दिल की धड़कन हो तुम अनुपमा। इतना काफी है डार्लिंग, दिल बहुत खुश हुआ। अब तुम जा सकते हो वरना लोगों को शक हो जाएगा। हाँ, सही कहा। आज रात के अंधेरे में मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा अनुपमा। टक्कर क्यों नहीं मारा? झट से पी लो, इसमें अंडा भी मिलाया है। आइंदा अंडे लेकर मेरे पास मत आना, मत गिरना, मत छूना। खोई हुई जवानी आज फिर से वापस आ गई है। आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। जो होना था सो हो गया। मोहन कृष्ण और ओम प्रकाश दोनों मेरे सामने ही बड़े हुए हैं। उनमें लाख कमियां क्यों ना हो बेटी, वो दोनों बहुत अच्छे हैं। उनमें से किसी एक को चुनना है तुम्हें। खैर छोड़ो, अभी फैसला करते हैं। मोहन कृष्ण, ओम प्रकाश। नो नानी जी, अच्छी तरह से उन्हें परखने के बाद मैं फैसला लूंगी। आपके मन को ठेस पहुंचाने का मैं कोई काम नहीं करूंगी। ये सच है कि मैं एक आदमी से प्यार करती हूँ। जैसा आप सोचते हैं वो उस कोच से नहीं। हाँ नहीं तो फिर बता दो, सब खुलकर बता दो। जिससे मैं प्यार करती हूँ वो एक डॉक्टर है। डॉक्टर है? डॉक्टर नंद कुमार। अच्छा, जैसा आपने सोचा है नाना जी, वो डॉक्टर बिल्कुल उसी प्रकार का है, उसमें कोई दो राय नहीं। करेक्ट। तो तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों बोला? वो कोच है बोलते ही सब लोगों ने उसकी पिटाई कर दी, टांग भी तोड़ दी। अगर उन्हें कुछ हो गया होता तो? ओह, सह नहीं पा रहा हूँ। चिंता मत करो बेटी, ये रिश्ता हम तय कर देंगे। तुरंत नहीं। पर ये तो बताओ क्यों? 2 साल के बाद ही शादी करने का प्लान किया है हमने। सुना आपने? नोट दिस पॉइंट, ओनली 2 years। तब मैं 49 साल का होऊंगा। खैर जाने दो। वो हायर स्टडीज के लिए स्टेट्स तुरंत जाने वाले हैं। तब तक मैं घर में बोर न हूँ, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा कि एयर होस्टेस बन जाओ। आपकी पसंद ही मेरी पसंद है नाना जी। अच्छा, उसका घर कहाँ है बेटी? कुमारपुरम में। वहाँ तो तुम्हारा घर है। महालिंगपुरम। खैर 2 साल का अंतराल तो है, अनुपमा को नौकरी करने दो। मैं फ्लाइट का सीजन टिकट ले लूंगा। तुम्हें सीजन टिकट की क्या जरूरत है? दादाजी आप सठिया गए हैं, ये सब नहीं समझेंगे। हाथ हटाओ। काफी देर से तुम जैसे जोकर को झेल रहा हूँ।
टोपी, चेन और कान में बाला। तुम्हारा मकसद क्या है? पोटी को पटाने के लिए दादाजी। छी। छुपने वाले सामने आ जाओ, मुझे बात करनी है तुम लोगों से। अरे बाप रे। मुझे एक संदेह है, तब मैंने किसे मारा होगा? नहीं जानता। कहीं वो फोटो वाला आदमी का हमसे वो शायद तुम्हें ऐसा लगा होगा। हो सकता है। अच्छा ये बताओ, मुझे कब महालिंगपुरम जाना होगा? किस लिए? उस डॉक्टर का पाँव तोड़ने के लिए। पहले अपने पाँव को ठीक करो, फिर देखेंगे। किधर है डॉक्टर नंद कुमार? हट हट, जाने दे हमें। हमारे डॉक्टर की आवाज को खराब जो किया उसने। ठहरो, जो भी है हम इत्मीनान से बात करेंगे। उनकी आवाज खो गई है, बात कैसे करेंगे? आप लोग सुनिए, हमारे मशहूर गायक मानिक लाल के गले में दर्द हुआ और इसी अस्पताल में लाए थे 2 हफ्ते पहले। पाँव से लेकर सर तक इन लोगों को जो भी भाग दिखाई दिया उसका एक्सरे स्कैनिंग कर तो लिए, लेकिन इनके मंदबुद्धि डॉक्टर दामाद ने आवाज को बंद कर दिया। मिमिक्री कलाकार की मदद से बात करने वाला वो मेरा भाई यहाँ बदला लेने के लिए आया हुआ है। अरे उन्हें बुलाओ। आइए। ये बोल रहे हैं उस डॉक्टर को बाहर भेजो, कमीने कुत्ते। गधे की तुम बोल रहे हैं। तूने मुझे अभी तक पहचाना नहीं। चल दूर हो जा मेरे सामने से। चल दूर हो जा अभी मेरे सामने से। पुलिस को बुलाओ। पुलिस को तो बुलाओ। पुलिस को बुलाओगे तो तुम्हारा खून कर दूंगा मैं, कमीने कुत्ते। ओ, अब मैं किसे बुलाऊं है मेरे भगवान? किस गधे के पिछवाड़े में है वो? क्या बोल रहा है? ओके ठीक है, पिछवाड़ा नहीं बोलूंगा, कुछ और बोल दूंगा उसे। तुम चाहे किसी भी पाताल में उसे छुपा लो, उसे वहाँ से उठाकर उसका थोपड़ा बिगाड़ कर तुम्हारे सामने पेश करूंगा। उसका शेप बदलू। रुको रुको, डॉक्टर यहाँ नहीं है, 1 महीने के बाद ही वो यहाँ आएगा। कहाँ गया? साइलेंट वैली गया हुआ है। कहीं भी जा रही मैं साइलेंट कर दूंगा। उसका गला रेतने का काम इनका है। जब भी सामने आएगा उड़ा दूंगा। जब भी सामने आएगा उड़ा दूंगा। गाड़ी में बैठो। तू कहाँ आ रहा है? तू जा बे। विजय बेटे। हाँ आती हूँ। क्या है डैडी? तुम्हारा नमूना पति कहाँ गया? हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो रहे हैं। नंद ओ ओ ओ ओ ओ ओ कहाँ जा रहे हो? बस बस समझ गए, हॉस्पिटल जा रहे हैं आप। हाँ जाओ। सुनो, तुम्हारी ऑपरेशन की वजह से किसी ने अपनी आवाज खो दी और लोग तुम्हारे इंतजार में खड़े हैं बाहर। हे ईश्वर, अपने को बड़ा डॉक्टर समझते हो ना? एक साधारण एमबीबीएस डॉक्टर जो हूँ। थ्रोट पेन था, उसे मैंने कहा कि एंटी डॉक्टर से उसकी चिकित्सा कराऊंगा। इन्होंने ही कहा था कि मुझसे तुम चिकित्सा करो। उसे किया है, 1-2 जान तो जाएगी ही। अरे नंद, ये तो आम बात है। तो फिर हम उसे कॉम्पनसेशन देते हैं। इस तरह से बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तेरी तो तुम केवल एमबीबीएस ही थे जब तुम्हारी शादी मेरी बेटी से हुई। ये जो भी तुम देख रहे हो उसे बनाने के लिए मुझे कईयों का गला जो घोटना पड़ा। डू यू अंडरस्टैंड? अरे सुनो, पहले किसी डॉक्टर से मिलकर अपनी हकलाहट ठीक करो। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर से मिलने के लिए आया हूँ। इलाज है तो हॉस्पिटल जाइए। हम डॉक्टर का इलाज करने के लिए आए हैं, बुलाओ उसे। मतलब उसने आपका भी ऑपरेशन किया गया? ये ऑपरेशन का केस नहीं है। माने नहीं आए हैं। नंदा नंदा क्या है? आदमी तो शरीफ लग रहा है, लेकिन हरकतें बिल्कुल ठीक नहीं है ना। कौन है आप? हकला है। अनुपमा को जानते हो? इतने साल तुम मुझसे प्यार करते रहे, अब पहचानते नहीं हो? गाली दे रहा है। किसने प्रेम किया बोल रहे हैं आप? आप कौन हैं? इनकी पत्नी हूँ मैं। ओहो, पत्नी के रहते हुए ये सब काम कर रही है? कैसा काम? बताओ कैसा काम? बेंगलुरु में पढ़ने वाली हमारी जान पहचान की लड़की को इसने अपने जाल में फंसाया है। ओए, कनपट्टी पे एक लगाऊंगा। तुम्हारी बीबी के सामने नहीं मारना चाहता हूँ। गलतफहमी हो गई है। पहले हुई थी, हमने जो ही उसको 2 फटके दिए तो उसने तुम्हारा नाम जो लिया। आवाज मत निकालो। अगर अब पप्पा करके उस लड़की के पीछे गया ना तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा, समझे? चलो। गलत आदमी के पास आए हैं। अब क्या करोगी यहाँ? चलो यहाँ से। डैडी, ये कोई वैशाल्य नहीं है, चलो यहाँ से। चलो चलो। विजय, खामोश। अब वो तुम्हारे साथ कभी नहीं जिएगी। या तो डॉक्टर ने अनु को धोखा दिया होगा या फिर हमें धोखा दे रही है अनुपमा।
आजकल बहुत ही नखरा करने लगी है। मैंने नमक मिर्च लगा के उस बुढ़ो को सब कुछ बता दिया है। अब वो मुंह फाड़ के चुपचाप वहाँ पे बैठा हुआ है। अगर वो सच भी बोलेगी तो बाबूजी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। डैडी, हमारे ग्रुप में जो भी हैं उन सब की राय एक जैसी नहीं है। हम लोग एकजुट होकर कोई भी फैसला लेंगे और उसे दादाजी को सुनाएंगे। इस तरह अनुपमा से मेरी शादी हो जाएगी। अच्छा फैसला है तुम्हारा। अब हम भी ताली मार के हंसेंगे। अपने ससुराल में जाके ताली मार के हंसना। तुम्हारा बेटा जब अनुपमा से शादी करेगा तो हम क्या तारे गिनते रहेंगे? अगर मेरे बेटे से अनु की शादी हुई तो हम तुम्हें ऐसे भेज देंगे क्या? बिल्कुल नहीं, तुम्हें भी जायदाद में से कुछ देंगे। मुझे मंजूर है। तुम चुप रहो बेटे, हमें 75% चाहिए। हाँ, बाकी लड़की के साथ तुम रख लो। हाँ, ये सब ठीक नहीं होगा। तुम एक काम करो, लड़की के साथ 25 तुम्हारा, बाकी का 75 मेरा। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? हिंदी बोल रहा हूँ। डैडी, मुझे वही चाहिए। बेटा ये क्या पागलों जैसे बातें कर रहा है तू? तो फिर 50-50। ओफो, 50-50? अरे अरे ये नहीं चलेगा। तो फिर क्या चलेगा? डैडी, कोई तर्क नहीं। दौलत से बढ़कर है अनुपमा मेरे लिए। 60% दे दीजिए। इसकी पसंद है ना? फिर भी कुछ भी मत बोलिए। मंजूर है क्या? तो फिर हाथ मिलाओ। केवल 10% के डिस्काउंट में मेरी मंगेतर चली गई। तुम चिंता मत करो, एक अच्छी लड़की तुम्हारे लिए मैं ढूंढ के लाऊंगा, ये वादा रहा। थैंक यू। थोड़ी प्लानिंग में गड़बड़ी हो गई। सोचा भी नहीं कि नाना जी इस तरह बोलेंगे। कहीं डॉक्टर की जिंदगी तबाह ना हो जाए। तो फिर क्या हुआ? अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए कोई भी हद पार कर जाऊंगी। सब मेरे लिए कर रहे हो, ये सोचकर मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा हूँ। वहाँ तुम्हारे लिए दोनों बंदे लड़ रहे हैं। दोनों मर जाएंगे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम्हारे मन में क्या है वो मैं ही जानता हूँ। दादाजी बाहर टेंशन में बैठे हैं, उनसे हम दोनों की बात कहूँ? कम से कम आज उन्हें हैप्पी होकर सोने दो। नो डार्लिंग। और बुलाओ। ओह डार्लिंग। हैप्पी 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 हैप्पी। काबू में क्यों नहीं रखते हो तुम डार्लिंग? इसी तरह अक्सर बेकाबू हो जाता हूँ। तुम्हें मुझे काबू में रखना होगा। कोई आ रहा है। कौन है वो गधा जो हमारी अमानत में खयानत कर रहा है? तुमने कबाब में हड्डी पिक्चर देखी है क्या? नहीं देखी। तो फिर जरूर देखो। देख लेंगे। सुनने में आया है कि तुम दोनों में हाथापाई हुई। हाँ, और अंत में ओम प्रकाश को सच्चाई का पता चला। तुम्हारे पीछे घूमकर कोई फायदा नहीं है, और उस सच्चाई से तुम भी वाकिफ हो गए हैं। हम दोनों की मैचिंग अच्छी है, इस सच्चाई का पता चला। हाँ, उसका फैसला ये करेगी। तुम यहाँ खड़ा होकर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो जाओ यहाँ से। हम दोनों अकेले में बात करना चाहते हैं। मोहन किशन। लाल जी। आई एम कंट्रोलिंग। तुम बात कर लो। ओनली 2 मिनट्स। तेरी जात का। और कुछ नहीं, आखिर मेरी लॉटरी लग गई। अब क्या करना है, फैसला ले लो। अरे तुम नहीं गए? नहीं। अनुपमा का पास सुनकर तुम्हें दुख होगा। कैसा पास? तो एक छोटा सा सच बताता हूँ मैं। एक ऐसा सच जिसे कोई भी नहीं जानता है। ये अनुपमा अपनी इज्जत लुटा चुकी है। क्या कहा? अब बताओ, इससे शादी करोगे क्या? मुझे अभी जवाब चाहिए। अभी मैं बाद में बताता हूँ। ये क्या बोला आपने? हमारे सपनों को टूटने से बचा रहा था, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। क्षमा करना मुझे। आप हद से बाहर जा रहे हैं। अरे रे, उसकी फिक्र मत करो तुम। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र मैं बांधूंगा। ओके? मैं तुम्हारे लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। तुम्हें दुख पहुंचा के मैं खुश नहीं रहूंगा। बेटा, ये क्या पागलों जैसी बात कर रहे हो? डैडी, इसी को कहते हैं सच्चा प्यार। जो तुम में नहीं है वो तेरे बेटे में है। भाई से प्यार। भाई, मैंने तुम पे शक किया। तुम मेरे लिए श्री रामचंद्र हो। आनंद, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। दौलत ज्यादा मिलेगी ना। मैं आपकी तरह लालची नहीं हूँ भैया। मेरे बेटे की शादी अनु से ही होगी। कभी नहीं, ये शादी कभी नहीं हो सकती। चाचा जी, बलपूर्वक किसी की शादी नहीं करवानी तुम चाहिए। शादी नहीं कर रहे हो ना? जब तक मैं जिंदा रहूंगा इससे उसकी शादी जरूर होगी, इसमें दो राय नहीं है। जिस लड़की ने इज्जत लुटाई उससे शादी नहीं कर सकता। हाँ। किसकी इज्जत की बात कर रहे हो तुम? जवाब दो। जवाब दो। अनुपमा बच्चलन है। दुष्कर्मी? इसीलिए तुमने अचानक मुझ पे इतना प्यार जताया? नहीं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा। अनुपमा आपसे नहीं बोल सकती थी, इसलिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया। अनुपमा पिछले महीने जब बैंगलोर से गोवा स्टडी टूर में गई थी तो वहाँ के एक आइसक्रीम पार्लर में उसकी मुलाकात एक अजनबी से हो गई। उसने अनुपमा को एक फालूदा ऑफर किया। उसे खाते ही वो बेहोश हो गई। फिर क्या होशो हवास खो बैठी। जब उसे होश आया तो वो बुरी तरह से लुट चुकी थी। हे ईश्वर, ये सब क्या सुन रहा हूँ मैं? बहुत रुपए लूट लिए क्या? रुपया औरत के लिए सब कुछ नहीं है पागल। ओहो, मतलब गहने होंगे। मुंबई के गधे। उसे गोवा में कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिला। उसकी तस्वीर मिल गई उसे। उस फोटो वाले डॉक्टर से ही मैं मिलकर आया हूँ। शायद उसी कोच को मैंने भी देखा। ये क्या कह रहा है तू? चाय तो नहीं दी, पर फोटो देखते ही उसने मान लिया कि वही है। मान लिया उसने? ये कभी नहीं हो सकता।
मैं जो बोलने वाला हूँ बस उसे भी आप करो। अपने वकील की बात पर ही आपको विश्वास नहीं हो रहा है। क्या बताऊं मैं, झूठ और सच को परखना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। दुनिया की कोई भी लड़की इस मामले में झूठ नहीं बोलेगी। क्या ऐसा कोई नहीं है जो मेरी बेटी अनुपमा को अपनाएगा? मैरिजेस आर मेड इन हेवन। एक भोला भाला इंसान, एक अबला के जज्बातों को समझने वाला भोला इंसान, जिंदगी की जद्दोजहद में जीतने वाला वो भोला महान इंसान अनुपमा को जरूर अपना बनाएगा। अच्छा वो कौन है बोले? मैं हूँ दादाजी। अनजाने में अनुपमा के साथ ये सब हुआ, मैं उससे शादी करूंगा। ओम प्रकाश, मैंने फैसला कर लिया है पिताजी। वो इज्जत गंवा चुकी है, नोट दिस पॉइंट। तो क्या हुआ? मेरी अनुपमा से मैं नहीं, तुम्हें अनुपमा की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। उसका नाना अभी जिंदा है। दादाजी, हाँ, हम वापस चलते हैं। उस बलात्कारी का कुछ अता पता नहीं है, खाली फोटो लेकर घूमने से क्या ढूंढ पाएंगे उसे हम? तो मैं क्या करूं बताओ? हम कोशिश करेंगे, फिर भी नहीं मिला तो दोनों मरेंगे। और क्या करें? अनुपमा के पास को जानने वाले किसी नेक बंदे से उसकी शादी करवानी पड़ेगी। ऐसा दिल वाला कौन है बोलो? आप देखते जाइए, एक न एक दिन एक राजकुमार उसे जरूर अपनाएगा। कौन? क्या मैं एक सच बताऊं? वो ये है। यस कम इन। हाँ, रख के जाओ। वैसे आपके खानदान का नमक खाने वाला ये चंद्रसेन है? वही है। इसे तुम जानते हो? ये तो मेरे गांव वाला है। हवा में गांठ मत लगाओ वरना मैं तेरी खाल। गांठ खोल रहा हूँ मैं। अगर ये दाढ़ी हटा दिया तो बिल्कुल चंद्रसेन ही है ये। क्या ये किसी रंगमंच में काम कर रहा है? देखा दादू, मुंह और दाढ़ी में भी इसे बहुत कंफ्यूजन नहीं है। ये हमें कहाँ मिलेगा? टूर पे नहीं जाते तो घर पे ही होते। हाँ। आदमी बड़ा काम का है ये। हाल में कभी गोवा होके आया है क्या? गोवा का नाम सुनते ही तू बत्तीसी क्यों चमका रहा है? ये जो गोवा टूर है इसके बारे में कैसे पता चला? सेन के घर में युद्ध छिड़ गया था गोवा के कारण। माला पहन के सबरीमले जाने के बहाने चंद्रसेन सीधा गोवा पहुंच गया। काफी खुरापाती है। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ आ सकते हो? ठीक है। चंद्रसेन के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग, ये आपको मालूम है ना? मैंने शादी के लिए इसलिए मंजूरी दी क्योंकि तू मेरी मुंह बोली बहन जो हो। जहाँ भी अन्याय होता है तो वहाँ रोकने के लिए जाता है चंद्रसेन। इस वजह से उसके बहुत सारे दुश्मन भी हैं। सही कहा, और कोई बुरी आदत उसे नहीं है। तो फिर अगस्त 15 तारीख के बाद ही शादी। हाँ। यही घर है। दादू चलो आइए। सेन नहीं है क्या? बाहर गए हैं। मैं अर्जुन मेनन सोरनूर से आया हूँ। बैठिए। धन्यवाद। हाँ, आने की वजह मैं जान सकती हूँ? इसे बोलना जरूरी है क्या? बोले बिना भी नहीं रह सकता ना। हमारा चंद्रसेन माला पहनकर कभी गोवा पहुंच गया था ना, वहाँ से एक दूसरे को जानते हैं। आपके बेटे ने वहाँ पर एक मासूम लड़की को अपनी हवस का शिकार बनाया, उसका नाना हूँ मैं। शायद आप गलत पते पे आए हैं। नहीं, यही है ना आपका वो बेटा? जी हाँ। आइसक्रीम में नशा मिलाकर एक भोली भाली लड़की को धोखा देने का मन कैसे किया उसका? दादू सब कुछ खत्म हो गया है, अब और रहना है, हम लोग चलते हैं। अब मेरी बेटी से कौन शादी करेगा बताओ मुझे। बहन, हम लोग जा रहे हैं। सही वक्त पर आकर आपने हमारी आंखें खोल दी, जिससे मेरी बेटी की जिंदगी बच गई। आइए चलते हैं। सुनिए सुनिए। अब क्या सोच रहे हैं? फिर भी अब सोचना छोड़ दीजिए। कहीं ये भी उस मंगलापुरम के डॉक्टर की कहानी जैसी ही ना हो। मान मर्यादा की खातिर उसने कई बार मुझसे झूठ भी बोला। आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा? आपके खानदान को सब लोग जानते हैं। क्या ठाट बाट है दद्दू, आप बच्चे नहीं हैं। जो होना था वो हो गया, गलती हो गई। चलिए अब चलते हैं। चलो भी दद्दू चलिए। हाँ, लगता है दाल में कुछ काला। आज तुमने सब सत्यानाश कर दिया ना, अब क्या देख रहा है? तुम जाके सैन को बुला के लाओ जल्दी से। कहाँ जाके? तुम जाते हो या नहीं? मैं कहाँ जाके रो लूं? भाइयों बहनों, अभी कुछ ही पल के बाद आपका चहेता कलाकार कला भवन बनी जी यहाँ पधारने वाले हैं और आपके मन को लुभाने वाले हैं। आवाज बढ़ाओ। मेरे प्रिय गांव वासियों, मुझे आप लोगों से यही उम्मीद थी। बहुत खूब।
आज आप लोगों से चंद बातें करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, लेकिन कल मैं भी आपकी तरह यहीं पर बैठकर सीटियां बजाया करता था कभी, और मुझे वो दिन याद है। मैं भी कभी इसी तरह जोर से चिल्लाता था, मुझे अभी भी याद है। थैंक यू। अब हम मुद्दे पर आते हैं। शीघ्र ही आपके सामने कला भवन मणि जी का कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं हम लोग, लेकिन कुछ देर पहले हम सबको चौंकाने वाली खबर मिली है। एक ऑपरेशन की वजह से उन्होंने सदा के लिए अपनी आवाज को खो दी है, इसलिए एक मिमिक्री आर्टिस्ट की मदद से ही वो यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। इसलिए उस कमी को नजरअंदाज करके उन्हें आप प्रोत्साहित करें, यही मेरी आप सबसे विनती जो है। देखिए, उनकी गाड़ी हमारे सामने पहुंच गई है, तालियों से उनका स्वागत कीजिए। उनका मैं आप सबके नाम से और मेरे नाम से तहे दिल से स्वागत करता हूं। मणिकंदन के आइए। आप जिस प्रोग्राम को देखने के लिए उत्सुक हैं, उस प्रोग्राम को मणिकंदन जी अभी शुरू करने वाले हैं। आइए। मेरी आवाज को लुप्त करके सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मेरी आवाज को लुप्त करके सबके सामने मेरा मजाक उड़ा रहे हो? हाँ। हाथ ना लगाना, दर्द हो रहा मुझे। अरे ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है ये मैं भी जानता हूँ। झगड़ा छोड़ो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है मुझे। तुम्हारी माँ वो बहुत परेशान है, जल्दी आओ। क्या हुआ? अरे तेरी माँ की भूखी बच गई, जल्दी जाओ तो। की गाड़ी तुझे बाद में देखूंगा। आओ। जब भी कोई तुम्हारी शिकायत लेकर आते, तब मुझे फक्र होता था कि तुम में कोई बुरी आदत नहीं है। आज वो भी सुनना पड़ा। मेरे बारे में बताया, माँ बोलिए ना। शबरीमले जाने के बहाने तुम यहाँ से गोवा गए, ये सच बात है ना? सच बात है, लेकिन मैंने किसी लड़के को नहीं, कुछ मत बोलो तुम। उस बच्ची के लिए हमारे घर के चौखट में आकर गिड़गिड़ाने वाले उस बूढ़े पर मुझे पूरा विश्वास है। जो ही मैंने सुना कि तुमने उस बच्ची की इज्जत पर हाथ रखा तो मैं पागल सी हो गई। माँ देख, तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बर्बाद हो ये मैं नहीं देख सकती। तुम्हारी वजह से कहीं उस लड़की ने आत्महत्या कर ली तो क्या होगा बेटा? उस लड़की के बारे में मुझे कुछ नहीं सुनना। उसे मैं अपनी बहू बनाऊंगी। तुम उसे बुला कर लाओ यहाँ। उसकी मांग में सिंदूर भरने के बाद ही तुम मेरे पास आओगे। अभी जाओ यहाँ से, जाओ। शादी रुक गई, इसी बात से तुम परेशान हो क्या? सोचा कि हम दोनों एक ही रूट पर जा रहे हैं ना। शादी रुक गई तो कोई बात नहीं, वो नहीं तो कोई और सही। माँ के बदले में दूसरी माँ नहीं मिलेगी ना। बहुत भोली है मेरी माँ। माँ रूठ गई तो बनाना बहुत मुश्किल है यार। सैन, जरा सोच के देख, अनजाने में कुछ गलती जरूर हुई होगी। अनजाने में कैसे इज्जत लूटूंगा यार? तो ये बात है क्या? जलती आग में घी डाल रहे हो तेरी तो। घी डालने का काम कोई और कर रहा, मैं नहीं। ये सब कहीं कोई मेरा डुप्लीकेट। हाँ, सही कहा। वो लंपट वकील उस बुढ़ऊ के कान में कुछ कुछ फुसफुसा रहा था। कहीं ये घटना भी मंगलापुरम के डॉक्टर नंद कुमार की कहानी की तरह ना हो। डॉक्टर नंद कुमार, यही नाम उस दिन गीत कार्यक्रम में जब झगड़ा हुआ तब किसी ने लिया था। हाँ, लालगुड़ी मणि के गुंडों ने ही लिया था। अगर ये बात है तो डॉक्टर को पकड़ो, सच्चाई खुद ब खुद बाहर आ जाएगी। आओ।
थोड़ी बहुत क्रिटिकल है, पेशेंट को जल्दी थिएटर में भेजो। यस डॉक्टर। क्या है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर नंद कुमार का कमरा कौन सा बोलो? कान से ऊंचा है क्या? वो लेफ्ट में जाके 6 पहले क्यों नहीं बोला? नाम क्या है? अबे चलना। डॉक्टर खुद का कमरा भी भूल गया। डॉक्टर की मानसिक स्थिति सही नहीं लगती। सच बोला। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। उस पेशेंट को थिएटर ले गए हैं। तो भला मैं क्या करूं बोलो? सिस्टर, थिएटर में कौन सी फिल्म अबे चल रही है? चल। डॉक्टर। हाय। 3rd फ्लोर जा रही है। डॉक्टर, ए ब्लॉक में जो पेशेंट है उसकी हालत बहुत खराब है। डोसेज को थोड़ा बढ़ा दूं क्या? श्योर, थोड़ा ओवर ही दे देना। सारा संदेह ये डॉक्टर मुझसे ही पूछ रही है। आगे दीजिए। ये है डॉक्टर नंद कुमार। हे भगवान, ये क्या डबल रोल है? कौन है? चंद्रसेन हूँ मैं। तूने किसी लड़की की इज्जत लूट कर इल्जाम मुझ पे थोपाना? जवान को लगा दो। कुत्ते कमीने, खून कर दूंगा मैं तेरा। सारे जड़ की फसा तू ही है। ओह गॉड, ये क्या बोल रहे हो? लालगुड़ी मणिकंदन की आवाज तूने मिटाया? गलती हो गई मुझसे। किसी तरह कॉम्पनसेशन दे दूंगा मैं। एक थप्पड़ मारते इज्जत लूटने का भी कॉम्पनसेशन देगा ये? कांटा क्यों चढ़ा? प्लीज, मैं एक डॉक्टर जो हूँ। क्यों, डॉक्टर को जरना गुनाह है क्या? ओह नो, सचमुच मैं बेकसूर जो हूँ। ये किसने बोला? किसी से भी आप पूछ सकते हैं। हॉस्पिटल ही मेरी दुनिया जो है। 5 दिन पहले किसी लड़की की मैंने इज्जत लूटी बोल के 2 बुजुर्ग मेरे भी घर आए थे। वो सुनते ही मेरी बीबी मुझे छोड़कर चली गई। गॉड प्रॉमिस। फिर कौन है इसके पीछे? वो मैं नहीं जानता। खैर छोड़िए, आप कैसे यहाँ आ गए? तुम्हारा नाम वो लंपट वकील उस लड़की के नाना के सामने ले रहा था। देखिए, जो मेरे पास आए थे वो सेंट तेरेस कॉलेज के कोच के बारे बोल रहे थे। ये सीबीआई इंक्वायरी लग रही है मुझे। हाँ? कम डॉक्टर, देख लो। एक ही शक्ल के 3 लोगों को पहली बार देख रहा हूँ। अब समझ गया, सबके पीछे इसी का हाथ जो है। आप में से किसका बाप शातिर है ये तो बताइए। तेरा बाप। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे पता है। मैं तो त्रिदेव की जानकारी के लिए पूछ रहा था, दैट्स ऑल। दोनों यहीं रुकना, मैं अभी आया। सुनो, एक जैसे 9 लोग होते हैं दुनिया में, और उसमें से 3 इस राज्य से हैं। व्हाट? और बाकी के कहाँ होंगे? गोना कालांगुट में है। मैंने जरूर कहीं पढ़ा है। हेलो, ये एक्सक्यूज मी, कौन है? कौन है? कौन है? काय पाहिजे? अबे चलना। तो जैसे बहुत देखे हैं आप उनने। आप उनको मारने का केवल आप उनके बाप को ही दिया आप उनने। हाँ, गलती किए बिना किसी से मार खाने की आदत आप उनको भी नहीं है, समझ गए? अरे फुल थ्रू मेरी गलती क्या बताओ? अरे कश्मीर में भाषण जो दे रहा था, खुलासा करो क्या? गोवा में अनुपमा जैसी भोली लड़की की इज्जत लूटने वाले तुम ही हो ना? जिसे मिट्टी में मिला है वो कुटुंब जीवन था। एक राज की बात बताऊं क्या? अनुपमा की वजह से मुझे बहुत सारे दुख झेलने पड़े। उसकी वजह से मेरी अल्फोंसा मुझे छोड़कर चली गई, पता है आपको? अनुपमा का नाम लेकर एक गुंडा मुझे मारने भी आया था और उसकी टंगड़ी तोड़कर मैंने हाथ में दे दी। उसके अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। विश्वास नहीं है तो तुम मुझे मार लो, चलो कम ऑन। हाँ?
उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? एक ही रूप के लोगों को पकड़ कर फंसा रही है वो। दाल में कुछ काला है। हम क्यों ना पूना में है। वो पुलिस को खबर देनी है। नहीं, अरे इसे मैं ही हैंडल कर लूंगा, चाहे वो कोई भी खेत की मूली क्यों ना हो, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो। पुलिस में शिकायत दर्ज करूं? नहीं, अरे इसे मैं ही हैंडल कर लूंगा, चाहे वो कोई भी खेत की मूली क्यों ना हो, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा। चलो। कोई हमदम न रहा, कोई किनारा न रहा, अरे भागो। अरे रुको, क्या हुआ? कोच आ गया है। कोच आ गया? ये स्कॉच नहीं, कोच है। अनुपमा का पहला प्यार। अगर आमना सामना हुआ तो उसकी बोटी बोटी काट डालूंगा। अगर खून नहीं बहाना चाहते हो तो उसे बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ। अरे बात क्या है, बता के जाओ। अरे रे, ये कोई कोच वोच नहीं है, ये तो अपना हकला डॉक्टर है। हाँ। अच्छा? अरे दाद तेरे की, मैं डॉक्टर नहीं हूँ। कौन है आप लोग? ये दादाजी हैं, ये आनंद जी हैं, ये बालाजी हैं और मैं लाल जी। काल जी? काल नहीं, लाल हूँ। और आप? आई एम सेन, चंद्रसेन हूँ मैं। ये पंगा लेने के लिए आया। पान लगूं, मैं अनुपमा से मिलना चाहूंगा। किस लिए? जानते हो ना, फिर सवाल पे सवाल क्यों करते जा रहे हो तुम? बुलाओ। उसने किसी को डांटने के लिए नहीं, कुछ लेने के लिए आया। लेकिन किसे? अनुपमा, अनुपमा, अनुपमा। क्या हुआ? कौन? वही गोवन हीरो, मेरी फर्जी कहानी का नायक। हाँ? वो तुमसे मिलने की जिद कर रहा है। मैं नहीं आऊंगी। ओहो, धीरज रखो, उसके खिलाफ लड़ना, उसके दिमाग को फ्यूज कर दो, तभी हमारी लाइट जगमगाएगी। आओ प्लीज। राज की बात जब सबके सामने आ गई तो उसका फैसला करने के लिए आया हूँ। सहयोग देना आप लोग। नमस्कार। नमस्कार। अबे तुमसे नहीं, आपसे। ये कौन है? ओह नो, इसे नहीं पहचानते? यही अनुपमा है। अनुपमा वही नाम सोच रहा था, और उस दिन नाम पता पूछने का टाइम ही नहीं मिला, और फिर इस कपड़े में आदमी को पहचाना ही मुश्किल हो गया। उस दिन ये कपड़ा नहीं था, शरीर में है। सॉरी यार, मुझे पहचान लिया ना तुमने? इतना जल्दी भुला भी नहीं सकती ना आपको। बड़ी मुश्किल है वो। गलती मेरी ही है, दुनिया की कोई भी लड़की माफ नहीं करेगी। सबसे बड़ी गलती एक लड़की की इज्जत से खेला है मैंने। चाहे कुछ भी हो, गलती मेरी ही है। कुछ नहीं सुनना मुझे। सुनना होगा तुम्हें। पहली गलती गोवा में तुम्हें बहलाया फुसलाया मैंने, और दूसरी गलती आइसक्रीम में मादक पदार्थ जो मिला, उसके बाद दे दनादन वो भी गलती है। ये क्या है? उसकी अनमोल चीज को लूट जो लिया मैंने। तो मैं तुम्हारी अनमोल चीज लूट लूं क्या? हाँ। अनुपमा, क्या ये सच बोल रहा है? इसने अभी जो कुछ भी कहा वो गलत है। इसलिए प्रायश्चित करना चाहूंगा मैं। कैसा प्रायश्चित? प्रायश्चित करना है तो सर मुड़ाकर काशी आ जाओ। इससे भी बड़ा पुण्य करने जा रहा हूँ मैं। क्या? इससे विवाह करने के लिए मैं तैयार हूँ। मुझे मंजूर नहीं। क्यों भला? तुम्हारी जोड़ी जमेगी नहीं। हमारी जोड़ी जम रही है ना? नहीं। हेलो, यहाँ हमारी जोड़ी बढ़िया है ना? बढ़िया जोड़ी है। मैं नहीं मानता। जोड़ी जमती नहीं है। जमती है। हाथ नहीं लगाना। मुझे तुम पसंद नहीं हो। मुझे भी पसंद नहीं है। अनु बेटी के साथ जो भी हुआ वो सुनकर तेरे घर आकर तेरी माँ के सामने गिड़गिड़ाया, ये बिल्कुल सच है। लेकिन बाद में सोचा तुमसे शादी करने से बेहतर है लड़की कुंवारी बैठी रहे। गेट आउट फ्रॉम हियर। से कुछ नहीं होगा, खाली हाथ जाने के लिए नहीं आया। नहीं तो क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये मेरा हक है, इज्जत लूटने वाला ही से शादी करेगा। अगर इस जीवन में कभी मेरी शादी हुई तो तुमसे ही होगी। साची बात सोचे, ये आपने बेजुना जानिया छे। अगर हूँ बदलो ना लाव तो मारू नाम बदलावी नाक दे। हूँ फरती आवेज, खबरदार। क्या है ये? वो जानती है, उससे पूछ ले। क्या कहा? अरे कुछ महीनों से तो मुझे बहुत तरसा रहा है। कुछ भी हो जा, आज मैं फैसला कर लूंगा, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ। सुनो जरा, यहाँ आओ। वकील है क्या अंदर? वकील की घरवाली नहीं हूँ मैं। बड़ा गर्म लग रही है। क्या बोला? नहीं, आज लग रहा है मुझे बहुत गर्मी लग रही है। हाँ। वकील साहब, आज फैसला करने के बाद ही यहाँ से मैं जाऊंगा। हाँ, क्या बोला तुमने? देश में आम की बाग की कोई कमी नहीं है। पिछले महीने में मैंने एक सपना देखा, ये आम का पेड़ आपके ऊपर गिर गया और आप मर गए। मामला क्या है, साफ साफ बता। जब भी मैं यहाँ आता हूँ तो आप लोग कुछ नहीं कहते, काम की बात तो कोई सुनता ही नहीं।
सरकार को चलाने वाले मंत्री भी इतना व्यस्त नहीं होते। आम के पीछे भागते भागते गांव वाले मुझे मामू कोया की जगह मैंगो कोया बोलने लगे हैं। तो मोल क्या है तू ही बता। मोल बढ़ाते बढ़ाते सोने के जैसा कर दिया आपने। फिर भी एक ऑफर देता हूँ, 5,000 रुपए अलग से दूंगा। इसे जरा पकड़ना। किस लिए? पकड़ो ना। ये लो। सौदा तय हो गया। ओहो। अब इसमें किसी को कमीशन नहीं मिलेगा। आप जरा मालिक से दस्तखत तो करवा दीजिए। उसकी जरूरत है क्या? जरूरत है, अग्रीमेंट जो है। और फिर ये परिवार संयुक्त जो है। हाँ। पट से कोई मर गया तो मैं लुट जाऊंगा भैया। यहाँ के 2 बूढ़े भी मर गए तो चंदन की चिता ही जलेगी। फिर भी बात पक्की करने के लिए एडवांस देता हूँ मैं। तो तुम एक कागज में लिख कर ले आओ, मैं दस्तखत करा दूंगा। अरे वो तो मैं पहले से ही लेके आया हूँ। इसे पॉकेट में क्यों रखे हो? मुझे थमा दिया होता। दस्तखत करा के लाता हूँ। हेलो, मुझे पहचाना नहीं क्या? अनुपमा की इज्जत लूटने वाले हो ना आप? बाप रे, तो मेरे फैन हो क्या? किसके लिए पीस रही हो? सांबार के लिए। अरे सांबार के लिए इस तरह पीस दिया क्या? हटो हटो हटो। अरे दैया। देखो, मसाला पीसते समय शरीर को आगे पीछे नहीं करना चाहिए, केवल हाथ को हिलाना चाहिए। कौन है वहाँ? मैं हूँ चंदर। कब आए? अभी आया हूँ। फिर सब ठीक ठाक है ना? सबको ठीक करने वाले तुम ही हो ना? न जाने उस काली रात में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। ओह, ये सोच कर दुखी मत होना। तुमने साबित कर दिया है कि तुम असली मर्द हो। गलती तो अनुपमा की है। अरे उसके गरुड़ को तोड़ा है तुमने। सच पूछो तो तुम हमें बहुत अच्छे लगते हो। हाँ, वैसे अनुपमा की सेहत कैसी है? सर चक्कर वगैरह? नहीं तो। अरे वाह, आजकल आम वाम खाती नहीं है क्या? अरे नहीं। आई और उल्टी? नहीं तो। हे राम, ये तो हो ही नहीं सकता। खैर, उसका ख्याल रखना आप। और इस समय खट्टी चीजें बहुत खाएगी वो। अरे वकील, ये जीप किसकी है? महिंद्रा कंपनी की लगती है मुझे। अरे मालिक का नाम पूछ रहे हैं। मैं इंक्वायरी करके आता हूँ, पीछे आइए। जरा चख के देखिए आप। सॉरी। अरे वाह, कौन ये लाला बन गए जेंटलमैन? हाथ मिलाओ। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं यहाँ इनकी हेल्प कर रहा था। हेल्प करने के लिए तुम कोई मिक्सी हो? ग्राइंडर हूँ। अरे क्या हुआ? मिर्ची। तुमसे कहा था ना यहाँ मत आना। सर जी, मैं जीप से आया हूँ। अरे जरा मसाला उठाई। अरे मैं क्या देख रहा हूँ? सबके सब अंदर जाओ। इसकी नजर पड़ते ही सबके सब खराब हो जाओगी। यहाँ से दफा हो जाओ कमीने। नहीं तो सुना आपने? काट के रख दूंगा मैं। काटोगे? काटोगे? अरे बोलो ना। अरे बोलना। That's it. फिलहाल क्यों आया हूँ पता है आपको? यहाँ के सारे आम मैंने ले लिए हैं। तुमने लिया क्या? कहीं पागल तो नहीं हो? जबरदस्ती पंगा लेने के लिए आया है। लाख कोशिशें कर लो, तुम्हें ये पेड़ नहीं मिलेगा। बिक गया है। सॉरी। ओहो, कोया? गोया के चुनांचे। अरे काहे के तर्क करे वकील साहब? अरे यहाँ जितने भी आम के पेड़ है ना, वो सब हम इन्हीं के लिए लिए हैं। फुकनी के मजाक मत कर। ये मेरा आदमी है। मैं कोई आम का व्यापारी नहीं और मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। यूं ही ले लिया, अब इसके सहारे खेलूंगा मैं। और खेल में तेरी हार ही होगी। फिलहाल हम इस आम के पेड़ को करार पे नहीं देंगे। एडवांस लेने के बाद वचन से पलट गया ना? हम उस वचन से पलट गए हैं। इस तरह से काम नहीं चलेगा। हम सिरफिरे नहीं है, इसीलिए वचन से पलट गए। वचन से पलटोगे तो जबान काट लूंगा। ये लो। क्या बात है? क्या परेशानी है? परेशानी है मालिक, ये पेड़ ही परेशानी है। इसे मैंने पसंद किया था। वो नहीं, ये कहो। यही, इसके साथ ही जाऊंगा मैं। उससे पहले पुलिस तुम्हें लेकर जाएगी। इसीलिए एग्रीमेंट पर साइन लिया ना मैंने। कैसा एग्रीमेंट? अरे ये एग्रीमेंट है, पढ़ के सुनाओ ना सिन। हाँ, सब लोग ध्यान से सुनो। 2015 के जून महीने के 25वीं तारीख को मेहता नगर के मेनन फैमिली के राघवन जी के पुत्र अर्जुन मेनन यानी ये महोदय और करौली बाग के केशव नायक का पुत्र चंद्रसेन यानी कि मैं, दोनों की समझ से तैयार किया गया एग्रीमेंट। भूमि के उत्तर पूर्व के कोने में 4 आम के पेड़ हैं। उसे 35,500 रुपए में नीचे का अनुसार दूसरे पक्ष को करार में दे दिया। गर्दन कटने वाले हैं दो। और फिर इस आम के पेड़ को काटने के लिए 6 महीने के समय जो है, इसलिए सारे आम के पेड़ पर सिर्फ मेरा ही हक जो है। इस तरह टुकुर टुकुर क्या देख रहे हो वकील साहब? हाँ, पढ़ता हूँ। पेड़ की छाया में विश्राम करने का हक, पेड़ की संपूर्ण देख रेख का हक, और फिर पेड़ के लिए खाद वगैरह रखने के लिए छोटा सा कमरा, और फिर घर में भी घुस सकता हूँ मैं। वैसे तुम्हारा रूम खाली कर दो, आम रखने के लिए जगह तो नहीं है। पुआल के ऊपर गनी बैग रख के नीचे से धुआं जलाऊंगा। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने अपने जीवन की इतने साल की सर्विस में ऐसा बेकार का करार आज पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या किया तुमने? क्या है? तुमने कुछ पढ़े हुए बाबूजी की दस्तखत ले ली उस पर? जी हाँ। दादू जी, मैं कुछ नहीं चाहता।
इस इकरारनामे के मुताबिक 6 महीने तक मैं इस घर के कोने कोने ही नहीं पर इसके बेडरूम में भी जाकर इसके साथ मस्ती में डूबा रहूंगा। ये भी इसमें लिखा हुआ है। देखो इस समय तुम्हारा हिलना डुलना बिल्कुल ठीक नहीं, जाके आराम करो। इस समय शराब इस अनु से बात करने का करार इसमें नहीं लिखा है। हाँ हक तो है। कैसे? फिर यूं ही गोवा के होटल में आइसक्रीम खिलाकर उसके साथ दे दनादन किया। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। शिट! अरे मेरी जान। नाना जी मैं परेशान हो गई हूँ। ये चंद्रसेन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। आप सब देख रहे हैं ना। अगर तुमने मुझे ऑर्डर दिया तो मैं उसे बेल्ट बॉम्ब से उड़ा दूंगा। जुबान पर लगाम दो। अगर वो यहाँ आ रहा है तो उसको जिम्मेदार तुम हो। कैसा एग्रीमेंट है ये? फर्जी वकील हो क्या? तुम्हारी मती मारी गई है। मती। क्षमा चाहता हूँ दादा, एक छोटी सी भूल हो गई मुझसे। हो तो तुम सच में मंदबुद्धि हो। तुम चिंता मत करो बेटी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। गांव वालों के सामने मैं भला कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? अब आप ही बताइए ना नाना जी। चाहे कोई कुछ भी कहे, सच मैं जानता हूँ। मुझे तुम पर विश्वास है। हैं? अरे नहीं, हम सबको विश्वास है। कुछ दिनों के लिए यहाँ से दूर जाऊंगी तो मन को तसल्ली मिल जाएगी। तो तुम मेरे घर आ जाओ, तुम्हारा मन भी बहल जाएगा। गांव वाले और चंद्रसेन को झेल सकते हैं, तेरी माँ को झेलना मुश्किल है। शादी होते ही मेरी माँ चाची के पास चली जाएगी। काशी नहीं चाची बोला। ये संभव नहीं है। इस बुढ़ापे में तुमसे कौन शादी करेगा बोलो? आप धीरे क्यों नहीं बोल रहे हैं? उस दिन नौकरी पर गए होते। अब सोचने से क्या फायदा? अभी भी समय है डियर। ज्वाइन करने के लिए 2 दिन और बाकी हैं। मैं कहूँगा तो वो मेरी बात मानेंगे। अनुपमा की इच्छा है, मान भी जाइए ना प्लीज। कल ही जाने का इंतजाम कर लो। थैंक यू नाना जी, थैंक यू। थैंक्स का हकदार तो मैं हूँ। थैंक्स। ए मिस्टर, मुझसे बदला लेने के लिए ही तुम इस प्रकार यहाँ आकर लेटे हुए हो। पहरेदारी छोड़कर मैडम के लिए कुर्सी का प्रबंध करो। नहीं चलेगी। चलना नहीं, बैठ जाओ। मेरे सामने तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी, यही बोल रही थी मैं। अनुपमा का एक लक्ष्य है, यानी वो मुझसे की बलि भी चढ़ गई। बेचारा। वो मैं नहीं तुम हो। मैंने कोई पाप नहीं किया है, तुम मेरे लिए मददगार साबित हुए। कल मैं ड्यूटी ज्वाइन कर रही हूँ एज एयर होस्टेस। गुड बाय। जाओ और काटो फटाफट पेड़ काट के अपना रास्ता नापो। अरे काल है? काल नहीं लाल हूँ। ओह लाल ही सही। आओ ना। आओ। तो तेरी माशूका है ना? ये राज कैसे पता लगाया? पालतू कुत्ते की तरह तुम हिलाकर पीछे पीछे चलना, समझ गया मैं। और वो सोच सच है। आज नहीं तो कल वो मेरी बीवी बनेगी, बीवी नंबर 1। उसकी इच्छा के अनुसार हनीमून यूरोप कंट्री में मनाएंगे, उड़ेंगे हम दोनों। वो नौकरी पर जाएगी ना तो तुम्हारा सपना टूट जाएगा। आकाश में भूकंप जो आने वाला। अरे आकाश में भूकंप कहाँ से आएगा? पायलट की आदत से वाकिफ नहीं हो तुम? कुछ पायलट ऐसे भी हैं, विमान को ऊपर उठाने के समान लड़की को भी ऊपर उठाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। A1 पीस जो है, हाँ, आकाश में होने के कारण किसी को कानो खबर नहीं होगी। उसके साथ ही वो बीबी नंबर 1 बन जाएगी और तू पागल नंबर 1 बन जाओगी। कल कितने बजे का सफर है? 10 बजे यहाँ से निकलना होगा और 12 बजे फ्लाइट है। तुम उस फ्लाइट से नहीं जाओगी। किसने बोला? मैंने। अच्छा तुम्हें नौकरी चाहिए या मैं? नौकरी। लाल की बात मानोगी और लाल तुम्हें पसंद है बोल रही थी तुम। अभी पसंद करती हूँ। लालू को कौन पसंद नहीं करता? सचमुच? नहीं, प्यारे लल्लू से। मैंने जो ही लल्लू की बात कही तो आप बुरा मान गए, है ना? सॉरी। इस हद तक किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। ए मिस्टर, तुमसे शादी करने के लिए मैं कोई बेवकूफ हूँ क्या? तुम में ऐसी क्या खूबी है बताओ? देख, अब इस बहाने रोते मत रहना। बहुत काम है मुझे। टिकट कंफर्म करना है, बैग पैक करना है। ओके? अच्छा, वो नौकरी पर कभी ना जाएं और यहीं पर रहें, यही चाहते हो ना? हम सब ठीक करेंगे। बस इतना बहुत है।
सदा तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा मैं। एहसान का प्यासा नहीं हूँ मैं। फिर क्या चाहिए तुम्हें? इस दुनिया में मेरे लिए माँ बाप से भी बढ़कर पैसा ही सब कुछ है। जो रुपये देगा उसके लिए काम करूंगा मैं। रुपए मैं दूंगा तुम्हें। इतने साल तक सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे दादा परदादा भी उस परिवार में काम किया करते थे। 100 साल की सेवा के बदले में मुझे ये मेवा मिला, कभी भुला नहीं पाऊंगा मैं। अगर बदला लेने में असफल रहा तो मर जाऊंगा मैं। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। कत्ल करोगे मेरा क्या? एक आइडिया है। हाँ। हेलो, शिवड़ी के दास भाई हो ना? सही कहा। अपन विक्रम दादा हैं। बहुत क्लोज है ये। तुझे क्लोज करूं क्या? अरे वो बात नहीं भैया, मैंने एक सुपारी ली है छोटी किडनैपिंग की। मैं डायरेक्ट डील नहीं कर सकता। सब कुछ डिटेल में बता दो ना यार। बताता हूँ। एयर होस्टेस बनने की लालसा में ही उसने झूठ का बड़ा अंबार परिवार वालों के सामने रख दिया। उस कारण तबाह हुआ हम तीनों का कुटुंब जीवन भाई। हाँ, अब वो जीत गई और हम सब उसके सामने। कुछ भी हो, उसे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए और समय पर एयरपोर्ट भी नहीं पहुंचेगी। जब वो एयरपोर्ट के रास्ते में जाएगी तो उसे अगवा कर लेना और 3 दिन बाद छोड़ना। उसके साथ कोई होगा क्या? होगा भी तो उसे टपका देना। हाँ, बाकी के काम मैं देख लूंगा और अगवा करने के लिए सही टाइप के गुंडे लोग मेरे पास जो हैं। सुनो, 100% मैं उसके साथ गाड़ी में रहूंगा। इसे ढूंढने की नौबत नहीं आएगी। मुझे अच्छी तरह मारने के बाद ही उसे तुम ले जाना। इसका यह मतलब नहीं कि मेरी जान ले लेना तुम। ओनली एक्शन काफी है। मैं हार जाऊंगा। काम का पू पू क्या? अरे वो नहीं, पुलिस आ गई तो क्या करोगे? इसलिए साथ नहीं ले जाना तुझे। गाड़ी नंबर KL7B 2332 क्रीम कलर एम्बेसडर है, उसकी गाड़ी है। मैं यहीं खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करूं। नहीं नहीं, पाँव भारी हो जाएंगे। वो गुलमोहर सदा मेरे मन के बाग में रहेगा। हाँ, उसे पानी से सींचना, नहीं तो मुरझा जाएंगे। थैंक यू। हाँ नाना जी, तुम्हें भेजने का मन तो नहीं कर रहा है। वादा करो तुम मुझे रोज फोन करो। टाइम हो रहा है। जाओ बेटी। अरे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? पेटी और सामान गाड़ी में रखो। वो डॉक्टर है, अपने बेटे अरे से तू कहाँ जा रहा है? वहीं रुकना। तो फिर आप ही उठाइए। क्या? मैं? आप लोग चिंता मत कीजिए, लल्लू जी ये काम कर लेंगे। लल्लू जी, लल्लू जी, प्यारे लाल को बुला रही हो? पेटी गाड़ी में रखने के लिए उनकी क्या जरूरत है, आप ही काफी हैं। विक्रम, पेटी गाड़ी में रखो। सीधी तरह जाके रखो, इसी में तुम्हारी भलाई है। शट अप। बुद्धि नहीं, इसलिए गधा बने हो तुम। अनु गोइंग। चल मेरे भाई, जल्दी काट, सुधर नहीं होगा। हेलो। नमस्कार। ये आम का पेड़ है ना? हाँ, आम का ही पेड़ है। वो काट रहा है, बाजू हटो वरना सर फट जाएगा। अभी देखना देखना। हाँ, जाओ जाओ, जो भाग्य में है वो भाग के नहीं जाएगा। हुआ हुआ क्या हुआ? Oh God, हे मिस्टर। अरे ये क्या काम कर दिया तुमने? हे भगवान, कार पे गिर जाता तो। अरे ये नहीं हटती ना तो इसका राम नाम सत्य हो जाता। अल्लाह ने बचा लिया। मैडम नौकरी पे जा रही है, तूने पेड़ को काट के नीचे डाल दिया। अरे ये सब तो वो ऊपर वाले के हाथ की बात है ना। सॉरी मैडम, 2 घंटे का टाइम दीजिए, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगी यहाँ से। ये तुम क्या बोल रहे हो? तब तक मेरी फ्लाइट गई समझो। ओह, टैक्सी बुलाओ भैया। जल्दी बुलाओ ना। अरे रे, अरे रे, टैक्सी मत बुलाइए, बहुत टाइम हो जाएगा। विक्रम चलो। टैक्सी नहीं चाहिए मुझे, जीप से चली जाऊंगी। हाँ वाह वाह, वो मेरी जीप है। अरे जीप में मत जाना, वो ठीक नहीं होगा अनुपमा। क्या ठीक नहीं होगा? जीप ही काफी है। चलो जल्दी, ये तुम्हारी गलती थी। हाँ अच्छी बात है, प्रायश्चित करता हूँ। खोया अन्नू के सामान जीप में रखो। चलो चलिए चलिए चलिए। हेलो, शिवड़ी के दादा हो ना? विक्रम दादा बोल रहा हूँ। अब मैं लाल हूँ। देखिए गाड़ी बदल गई है, वो जीप से आ रही है। क्या वो अकेली है? नहीं, उसके साथ 2 बॉडीगार्ड है। दोनों को चारों खाने चित कर देना शातिर दांव से। मैंने कहा गाड़ी रोको। एक काम करो, तुम इसके साथ अकेले नहीं जाओगे। दद्दू, मैं शरीफ बन गया हूँ। लाल जी, अरे वकील आ रहा हूँ। चुनान तुम उतरो। हाँ, चलो उतरो उतरो। और तुम अंदर बैठो। हाँ हाँ, मेरा जाना ठीक नहीं होगा, ठीक है ना विक्रम? बुरे काम का बुरा नतीजा। सवाल करना छोड़ो और अंदर बैठो। अरे विक्रम को भी आने दीजिए। आओ विक्रम। अरे आना। नहीं, इसे तुम अपने साथ नहीं ले जा सकते। जाओ, चलो अंदर बैठो। नहीं दादाजी। चलो। अरे
हाँ विक्रम, विक्रम, ईश्वर पे भरोसा रखना तुम। विक्रम मेरे दोस्त, विक्रम। मनी भाई जरा जल्दी पियो ना, शाम से पहले हमें पहुंचना है। देखो 168 का अर्थ है चाय को जरा ठंडी होने दो। हाँ यहीं यहीं यहीं, गाड़ी रुको रुको रुको। हाँ कम ऑन, गाड़ी वहां से आकर रुकेगी। तुम लोग थोड़ा आगे जाकर गाड़ी को रोकोगे, फिर आगे पीछे देखे बिना शरीर पे तुम लोग वार करोगे। ऐसा वार करना नानी याद आया उसे, हैं? उसकी खोटी आवाज सुनी नहीं चाहिए। हाँ और सुनो, लड़की को मेरे हवाले कर देना। मैंने जो कहा समझ गया ना? अब अलग अलग हो जाओ, जाओ जाओ। अरे रे, आहा, जीसस, लाल गुड़ी का गायक मणिकंठ। कचकली थी जब मैंने देखा, आज कली से फूल बन गई। कचकली थी जब मैंने देखा, आज कली से फूल बन गई। आज कली से फूल बन गई। 1 2 3 भागो। रेडी? अबे रुक, कहाँ भाग रहा है? ओ नो, ओ अरे वो देखो भाग रहा है। ऐसे कहीं भी भागने दो, मैं इसे ढूंढ निकालूंगा। अरे कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा? मैं एक मौत का चश्मदीद गवाह बनने वाला हूँ। गाड़ी की स्पीड कम करूं क्या? नहीं, मुझे यहीं उतार दीजिए। किस लिए? आज एक बहुत बड़ा केस आने वाला है और मुझे जज से बात करनी है। संडे कोर्ट कहाँ है? कोर्ट तो है पर जज घर में होंगे, क्योंकि मैं बीमार हूँ और मुझे हार्निया है। रुको रुको, मुझे यहीं उतरने दो। ओ नो! हाथ उठाने से पहले एक बात सुन लो, फोन मैंने किया था। फोन मैंने ही किया था। हाँ, फोन मैंने ही किया था। हाँ। क्या है? क्या है बे? क्या है? क्या है? फुट बे। शुरू करें। हाँ। अरे बस पीटने की एक्टिंग करना और मैं भी मार खाने की एक्टिंग करूंगा। समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे छोड़ो छोड़ो। अरे तो सब कुछ मार। अरे डील के मुताबिक मैं गिर गया। ओह, मुझे मरने की एक्टिंग करनी होगी ना? छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ो मुझे। हेलो। अरे बाप रे! अरे कौन है ये? ये बताओ, अनुपमा कहाँ है? अनुपमा को लेकर वो लोग चले गए। खुशी की बात है, दुख की बात नहीं। हाँ। हाँ, ये क्या हुआ? लड़ाई में हो गया। लेकिन मारने वालों के ग्रुप में तुम तो नहीं थे। क्या करूं, पहुंचने से पहले मेरी पिटाई हो गई। अरे रे, ये क्या बोल रहे तुम? तो फिर अनु को कौन लेकर गया? मैं नहीं जानता। मेरे वहां आने से पहले लालगुड़ी की मणि ने मेरी हालत खराब कर दी। अरे हाँ, उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। मेरी पिटाई होने वाली थी। तो फिर मुझे रोकने वाले कौन थे?
सर ये उसी की गाड़ी है, मैंने बोला ना वो इसी परिसर में छुपा है। अरेस्ट हिम। स्टॉप। ये सब क्या है? अब सब कुछ समझ गया। अन्नू की किडनैपिंग उसने की, लाल ने, और वकील सारा इल्जाम मुझ पर जो थोपना चाहता है, तो फिर अनुपमा, हाँ, उसे नहीं बचाए तो मुश्किल हो जाएगी। सनी जी, इस समय आप मेरे वेश में इनके सामने जाइए, ओके? सोचने के लिए समय नहीं है, वरना हम सब फंस जाएंगे बुरी तरह। कहीं उसका खून तो नहीं किया होगा? अरे नहीं, कहीं किसी जगह पर छुपा कर रखा होगा। पता बोलो। ये क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी है। इस दरवाजे को तोड़कर उसे बाहर निकालिए। शट अप! क्या करना मैं जानता हूँ। सही कहा। अरे तुम तो कोच हो। अरे नहीं, ये सेन है, चंद्रसेन है, इसे पकड़िए। अरे खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जल्दी पकड़ो उसे। देख, तेरी गलतियों के कारण जो सजा भुगत रहा है वो एक बेचारा कोच है। क्या कोच को आप जानते हैं? देखा नहीं पर उसे जानता हूँ। मेरी बहन का मंगेतर है वो कोच सनी। लेकिन तुम्हारी खुरापाती के कारण उन दोनों के बीच अनबन हो गई और वो दोनों बिछड़ गए। आप मेरी टांग तोड़ दीजिए, मगर वो कोच बेकसूर है। आप अपनी बहन को फोन कीजिए ना, उसके बाद दोनों का कॉम्प्रोमाइज करा दीजिए। इस मामले में तुम इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हो? वो ये है कि वो मेरी अभिलाषा है, उसे पूरी कर दीजिए ना आप। हेलो। हाँ बेटा, मैं हूँ। उस कोच पर तुमने खामखा शक किया अल्फोंसा। उसी हुलिये के क्रिमिनल को कल रात मैंने पकड़ लिया है, अनुपमा को किडनैप करने के केस में। बाकी का मैं बताता हूँ। आइए। इडियट! उसे यूं ही मत छोड़ना, कचूम्बर निकालना। उसकी हड्डी पसली आज एक कर दूंगा मैं। हाँ बेटा, तुम कोच से मिलके सारी बातें समझाना। वो नेक आदमी है, दिल का भोला है, बेकसूर है। अब तुम ही से समझाओ बेटी, ओके? और कोच अभी घर में नहीं होगा साहब। ये तू कैसे बता सकता है रास्कल? यूं ही बोल दिया मैंने। यूं बोल दिया? बता बे, अनुपमा को कहाँ छुपा के रखा है? चुपचाप बता, वरना ऐसे ज्यादा नहीं जाएगा। सच बोलता हूँ, आप उनको कुछ नहीं मालूम है साहब। सब कुछ ओके है? अरे लात मत मारो। और इल्जाम चंद्रसेन के ऊपर। ये लो। बाप रे, ये क्या 50। इस बिजनेस में पार्टनर को धोखा नहीं दूंगा। 50-50। अनुपमा कहाँ है? उसको मैंने सुला दिया है। किया? नहीं, बेच दिया है। सिवड़ी वाला दादा उसे चिंग पोकली लेके गया है, उसे चकला घर में बेच दिया है। उसका शेयर है ये। अरे घोंचू, उसे नौकरी से जाने से रोकना था मुझे। तुम चिल्लाना छोड़ दो, कानो कान खबर नहीं होगी। तुम्हारे कहे अनुसार हम गुनेगार हैं, लेकिन सजा जरूर चंद्रसेन को ही मिलेगी। आई बात समझ में? नहीं, नहीं समझा मैं। अरे पुलिस ने तुम्हें छोड़ दिया क्या? अरे नहीं, अनुपमा नहीं जानता। मत करो। अरे मर गया रे। मैं बताता हूँ भाई, मैं बताता हूँ। कौन है वो? जाकर देखो बे।
रोकने के लिए बोल बोल बे। स्टॉप। आओ। एक नौकरी पाने के लिए तुमने जो कुछ भी किया अनु, उसकी सजा है ये सब। अच्छा हुआ नौकरी चली गई, वरना तेरा गरुड़ आसमान को छू लेता। बंधन और प्यार की परिभाषा लाख समझाने के बाद भी तुम नहीं समझ पाओगी। ये सब तुझे आज समझा रहा हूं, इसलिए मुझे खुद पर बहुत शर्म आ रही है। चलो उतरो। हो सके तो पुलिस स्टेशन में फोन करके बोल देना कि सही सलामत घर पहुंच गई। जो कुछ हुआ वो डिटेल से लिख दो। वकील बस कर बाहर जा ना पाए। इस निरपराधी को अपराधी बनाकर यहाँ लाने वाला तू ये ना रास्कल। ये निरपराधी है या अपराधी, ये कोर्ट साबित करेगा। मैं एक वकील हूँ। तू वकील हो या कील हो, मुझे क्या है। तू जा। थैंक यू। तू कहाँ जा रहा है? अरे तुम जाओ ना। अरे साहब जी, ये सब क्या किया आपने? जिस तरह मेरी कुटाई की उस तरह इसकी भी कुटाई कीजिए आप। करेक्ट। हैप्पी? हैप्पी। देखो, या तो तुम अपना स्वभाव बदलो या फिर रूप को बदलो। हाँ। तेरे कारण अगर मेरे बहनों सनी को कोई परेशानी आ गई, तुझे कूट कर अचार बना दूंगा मैं। कूटने के लिए क्या रखा है? क्या बोल रहे हो? आओ आओ। अच्छी पिटाई की उसने है। सॉरी। ओह नो। कौन है? हेलो। अनुपमा। मुझसे खफा हो ना? मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आपको दुख उठाना पड़ेगा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे कारण तुम्हें ये दिन भी देखना पड़ेगा। तुम बहुत महान हो, इसलिए उनके चंगुल से बचाने के लिए तुमने खतरा मोल लिया। जब भी तुम मुझे तंग करते थे, तब मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत ही थी, लेकिन अब दिल में तुम ही तुम हो। सच है, मुझे भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तेरी तो देखो, फिलहाल मैं एयर होस्टेस और मॉडल नहीं बनना चाहती, तुम्हारे साथ जीवन बिताना चाहती। अनुपमा, आई लव यू। मैं चलती हूँ। ओके, बाय। बाय। वाह मेरे भाई, अच्छा स्टाइल है। देखो, मेरी बात सुनो तुम। कुछ नहीं सुना मुझे। क्या है? विजय, मैं अपराधी हूँ। वो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं निरपराधी बोल रहा था, मगर मुंह से ये निकल गया। मेरा विश्वास करो, मेरा उस लड़की से कोई संबंध नहीं है। तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सब बोल दिया उसे। इन दोनों के बिना मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। इनके बिना मैं मर जाऊंगा। उस लौंडिया के साथ जब रंगरलियां मना रहे थे तो तुम्हें अपना परिवार याद नहीं आया? डैडी, इनसे बात करना छोड़ के वकील से मिलकर डाइवोर्स पेपर फॉरवर्ड कीजिए। बाहर जाओ, बाहर जाओ। बाहर जाने के लिए बोला। तुमसे भी अच्छा वर्ग मैं अपनी बेटी के लिए ढूंढ लूंगा, समझ गए? गेट आउट। आई से यू गेट आउट। हाँ, लेकिन ये कैसा संदेह है डार्लिंग? इस मुखड़े के सिवा किसी और मुखड़े को नहीं देखूंगा मैं।
सॉरी, मैंने उस दिन आप पर शक अब किया। समस्या को यही खत्म कर दो, एक किस दो मुझे। अरे वाह, जा जा, वहाँ सब लोग तुम्हारे इंतजार में बैठे हैं। हमारे सन्नी कुरुविला के डुप्लीकेट को अगर ये साहब जी नहीं पकड़ते तो आज ये फंक्शन नहीं होता। उसकी हालत मैंने खराब कर दी है। साहब जी ने कैसे पिटाई की आपको पता है? और तुम्हें कैसे पता? मैंने सुना चाहे कुछ भी हो, किस्मत में मिलना है तो मिलके ही रहेंगे। तो नेक्स्ट संडे हम मंगनी रखते हैं और 10 तारीख को शादी। हम लोग रेडी हैं। उस बदमाश चंद्रसेन के कारण ही तुम्हारी जिंदगी संवर गई है। हेलो, हाँ, अभी तुम्हारा नाम लिया हमने। कौन है? चंद्रसेन, चंद्रसेवियर है ये। क्या करो मेरे यार, अभी मेरी सगाई फिक्स हो गई है। वाह, बधाई हो। और फिर मुझे मेनन साहब ने अपने घर बुलाया है अनुपमा के लिए, तो मेरी ओर से तुम्हें भी बधाई हो मेरे भाई। बिल्कुल छोड़ना नहीं। लेकिन मैं सगाई पक्की करने के लिए नहीं जा रहा हूँ ना। उसने जो गलती की उसकी सजा दे दी ना, अब उसे क्षमा करने का मन कर रहा है मेरा। मैं शहर का बहुत ही व्यस्त आदमी हूँ, इसलिए मुझे यहाँ बुलाने का कारण क्या मैं जान सकता हूँ? हेलो, बोलिए। मैंने नाना से बात कर ली है कि अब मैं किसी और के बारे में सोच नहीं अरे वाह, सकती। अच्छा किया। पहले नहीं माने, बाद में उन्होंने मंजूरी दे दी। बहुत ही अच्छी बात है, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू, आई एम सो हैप्पी। लेकिन इतना भी हैप्पी मत होना तुम। सारी दुनिया को अपनी हथेली में रखने वाली अनुपमा से मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। सुना तुमने? चंद्रसेन, हाँ, नहीं बोल रहा हूँ, किसी और को देखो तुम। तुमने कहा कि मुझे चाहते हो, अब क्या हो गया तुम्हें? मैंने कुछ नहीं बोला। झूठ मत बोलो। झूठ बोलने की आदत मुझ में नहीं है, तुम में है। तुमने मुझे पहचाना नहीं। पहचान लिया। अपने स्वार्थ के लिए कहानी गढ़ के किसी के भी जीवन को तबाह करने वाली एक चुड़ैल हो तुम। आइंदा शादी की बात करके मुझे तंग मत करना। मिस्टर चंद्रसेन, मत सोचना कि तुम जीत गए। मेरे अलावा तुम किसी और से शादी नहीं कर सकते, ये जान लो। देख लेंगे। क्या हुआ बेटी? अरे डरने की कोई बात नहीं है, बदहजमी के कारण भी ऐसा होता है। आयुर्वेद में एक दवाई है, 10 मूलारिस्ट और जीरक आरिस्ट को मिक्स करके इस तरह। मिक्स मत करना, रोग क्या है मुझे पता है। ओह, ये तो बच्चा भी बोल देगा, मुझे भी मालूम है। क्या है? ये तो गैस है। गैस? क्या हुआ है उसे? गर्भ है। क्या गर्भ? किससे बाबूजी? तेरी माँ को। हाय, मम्मी को बच्चा होने वाला है, मम्मी को बच्चा होने वाला है। अरे भाग यहाँ से। चुप कर। अगर एक्सरे लेते तो लिंक के बारे में पता चलता। चुप कर, अभी हम जाके उसकी खबर लेते हैं, चलो। यूं ही छोड़ तो नहीं सकते ना उसे। अरे कल मुही, पूरे खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने। तो हमें जिंदा ही मार दिया। रोना छोड़ के उसका नाम बताओ। ये तुम जानते हो, चंद्रसेन के अलावा और कौन? इतनी सारी दौलत होकर भी क्या फायदा, हमारी इज्जत चली गई ना। मुझे दौलत वगैरह नहीं चाहिए, वो सब आप ही रख लीजिए। मेरी उनसे शादी करा दीजिए बस। बेटी, हम तुम्हारा दिल तोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। कोख में पल रहे बच्चे को बस एक बाप चाहिए। चंद्रसेन से आप मेरी शादी करा दीजिए। उसे मार के भी तुम्हारी शादी कराएंगे। ये क्या बोल रहे हैं आप? चुप रहो भैया, शादी से पहले हमें एग्रीमेंट बनाना चाहिए। वो तो जरूरी बच्चे है। को अपनाने की बात कर रहे हैं ना। तेरी अकल कहाँ गई? ये जायदाद के बंटवारे का काम है। कुछ भी हो भैया, हमारे खानदान में लावारिस बच्चा पैदा नहीं होगा। हमें आज ही उससे मिलना चाहिए। अरे ये क्या मरियम दीदी, पतिदेव नहीं आए क्या? वो चर्च में आए हैं। अरे क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? हाँ, आने लगे हैं। अरे मेरी मम्मी मेरे लिए गर्म चाय बना के लाना। अब भी लाती हूँ। ओ
अरे तुम बीच में कहाँ गए थे? अस्पताल में। तबीयत ठीक नहीं है? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ये क्या तुम्हारे चेहरे पे घबराहट? आहा, इतने में ड्रेस भी चेंज कर दिए। ये लो चाय। चाय नहीं पीता मैं। अरे अभी तुमने मांगी। रोज 10 चाय पीते हो तुम। लो पकड़ो। ये चश्मा किस लिए? पावर ग्लास है। ओ, ये पहनकर पावरफुल मत बनना। लोग समझेंगे तुम अंधे हो। जाओ जाओ। जल्दी आओ, कोई देख ना ले। मुझे देखने के बाद सबको बहुत ही कंफ्यूजन जो है। सो तो होगा ही। अरे भाई, हम लोग ट्रिपलेट है, ये किसी को पता नहीं है ना। हाँ? कुछ समझा नहीं। हाँ, ट्विन माने जुड़वा, ट्रिपलेट माने 3। अरे तुम उदास लग रहे हो, क्या हुआ तुम्हें? ये देखो, बेटी से संबंध विच्छेद करने के लिए मेरे ससुर ने मुझे भेजा ये नोटिस। मैं उन दोनों से जुदा नहीं हो सकता। हाँ, डॉक्टर साहब किस लिए चिंता कर रहे हैं? अनुपमा आकर आपकी पत्नी से सारी बातें बताएगी तो सब ठीक हो जाएगा ना। इसलिए मुझे चंद्रसेन बनकर वहाँ पर जाना ही होगा। तो मैं भी आता हूँ, प्लीज। अनुपमा से मुझे भी मिलना है। हाँ यार, आज नहीं होगा। 3 बजे मेरी सगाई जो होने वाली है। वो 3 बजे है ना। कल सुबह मुझे कोर्ट जाना होगा। उससे पहले मेरे लिए यहाँ के सारा काम मैं डील कर लूंगा। कहीं हकला गया तो, अगर बात नहीं करेंगे तो मैं हकलाऊंगा नहीं। मेरे आने तक चुपचाप मुंह खोले बिना रहना तुम। अनुपमा कहाँ है? उसे क्यों बुला रहे हो? पहले हम लोग जरूरी बात करते हैं। कैसी बात करनी है? वहाँ जाएंगे और शादी की बात पक्की करेंगे। अगर नहीं मानी तो? नहीं माने तो हमें अपना असली रूप दिखाना ही पड़ेगा उसे। हाँ, सब लोग कहाँ की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग तुम्हारे घर ही आने वाले चर्च में आ रहे क्या? हम और चर्च भला किस लिए? अरे मेरे एक दोस्त की शादी होने वाली वहाँ। मुझे क्षमा कीजिए, मैं अनुपमा से पर्सनली कुछ कहना चाहूंगा। जरा यहाँ ना। हाँ, आपकी वजह से डॉक्टर की जिंदगी तबाह होने वाली है और उनकी पत्नी संबंध विच्छेद कर नोटिस भी भेजा है उन्हें। अगर उसे नहीं बचाएंगे तो वो मर जाएगा बेचारा। पहले हमारी समस्या को सुलझाते हैं। हाँ, हमारी भी जैसी क्या समस्या है? मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना कि आई लव यू टू मच। हाँ, इसे सॉल्व करना तुम। तुरंत जाना है मुझे, वरना मैं बुरी तरह से फंस जाऊंगा। बोल दिया मैंने। कल तुम मुझसे खफा क्यों हो गए थे? खफा? और मैं क्या बोल रही हो? अचानक मेरे मुंह से निकल गया। तुम मुझे क्षमा कर दो ना। और मुझे भी। हाँ, तो फिर फटाफट डॉक्टर का काम करना, वरना बीवी तलाक दे देगी उन्हें। अबे ये क्या खुसर-फुसर कर रहा है तू? तुम्हारा इरादा क्या है? डॉक्टर, ये एक छोटी प्रॉब्लम। ये छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बड़ी प्रॉब्लम है। अरे ये प्रेग्नेंट है। I see, congratulations, oh my Jesus। प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, सच है। तेरी शादी इससे ही होगी। मेरी शादी? अगर तुम शादी नहीं करोगे तो शादी कैसे करानी हम जानते हैं। इसे पकड़ के बांध दो। बांधना नहीं मुझे। तो फटाफट शादी करो। फटाफट शादी नहीं कर सकते मैं, मुझे माँ से पूछना होगा। माँ से पूछ के तुमने ये सब किया? अरे इसका जिम्मेदार मैं नहीं तो हूँ। चलो रजिस्टर ऑफिस चलते हैं। अनुपमा, सच्चाई बयान करता हूँ मैं। अब तुम्हें बोलने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, बोलूंगा। फिलहाल रजिस्टर मैरिज नहीं कर सकता मैं। हाँ, बाबूजी की तबीयत जब खराब थी तो मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी, मेरी शादी चर्च में होगी, नहीं मंदिर में होगी, नहीं देवी के समक्ष होगी मेरी शादी। बाबूजी के मरने से पहले शादी रचाते हैं। चलो गाड़ी में बैठो। तारीख वारीख तय किए बिना हम शादी कैसे कर सकते? बोलिए। इस बेचारी का जीवन तबाह करके अगर तुम्हारा भागने का प्लान है तो उसे बिल्कुल भूल जाओ तुम। आज ही तुम्हें इसकी मांग में सिंदूर भरना होगा। देखो बेटा चंद्रसेन, इस परिवार की इज्जत अब तुम्हारे ही हाथों में। तुम्हारा भी कर्तव्य बनता है हमारा मान सम्मान बचाने का। अगर हमारा मान सम्मान चला गया तो हम सब के सब मर जाएंगे। चंद्रसेन, खड़ा क्या देख रहा है? चलो बैठो गाड़ी में। कह रहा हूँ, चलो हमारे साथ। Hey Jesus, please save me। बहुत अच्छा घर है। क्या? कुछ नहीं, आइए। ओ मदर मेरी। हाँ, अरे माँ जी, आप
हाँ, मेरी माँ को देखा आपने? इसके अलावा और कोई चारा नहीं था माँ जी, आप मुझे क्षमा करें। बच्चों को क्षमा करना ही माँ बाप का कर्तव्य होता है। सब लोग अंदर आइए। हाँ, आप लोग अंदर जाइए, मैं जरा वो किया था। अंदर चलिए, अंदर चलिए। शादी आज ही करने का हमने फैसला किया है। सेन, ये क्या है? अरे सुनो, इस झंझट से मुझे बचा सकते हो तुम? ये ठीक नहीं होगा। शादी से पहले वधू को वर के घर लेकर आना, ये कहाँ का दस्तूर है? शादी से पहले लड़की को गर्भवती बनाना, ये कहाँ का दस्तूर है? उसका जिम्मेदार ये नहीं है। ये तू क्या बोल रहा है? अरे सेन, इन्हें समझाओ ना। अरे मैं समझाने गया तो मुझे मार मिलेगी। मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम क्या बोल रहे हो? मुझसे चंद्रशेखर ने कहा कि आप इसकी शादी मंदिर में कराना चाहते हैं, इसलिए हम लोग आए। तुझे वो सब बातें अभी भी याद है क्या? यही तुम्हारी इच्छा है तो कोई बात नहीं। इसका सारा काम ऐसा ही है, उल्टा ही करता है। कुछ देर पहले बाहर गया हुआ था, अब दुल्हन के साथ यहाँ खड़ा हुआ है। हाँ, ये तो सच है। मेरी सगाई 3 बजे है, मैंने कहा तो नहीं होगी। वैसे ये शादी हम कभी भी करवा सकते हैं, टाइम है बहुत। हाँ, सही बोला ना? गलत बोला मैंने? ये क्या बोल रहे हो तुम? इन्हें तुम ही लेकर आए हो ना? बात यह है कि माँ जी, मैं कुछ मत बोलो तुम। मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं है। तुमने जिसकी इज्जत लूटी वही लड़की है ये। अगर तुमने इससे शादी नहीं की तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे तुमने सुना क्या? बचना मुश्किल है। शंकर लाल, तुम माला और मंगलसूत्र लेकर आओ। हाँ, मैं भी आ रहा हूँ, मुझे भी जरूरी काम है। किस लिए? मेरे लिए एक शर्ट और धोती जो लेनी है। अगर ये बात है तो मेरा बेटा मोहन भी तुम्हारे साथ ही जाएगा। अगर उसके साथ जाता तो मैं चर्च भी होकर आता। नहीं, तुम दोनों एक साथ जाओ। आओ, टाइम वेस्ट मत करो, चलो तैयारी कर लो तुम। सारी तैयारी कर लीजिएगा, बैंड बाजा शहनाई सब कुछ तैयार करके रखिए। हाँ, नो, इतनी जल्दी तैयार होने की क्या जरूरत है? सबको आने दो ना। सब लोग पहुँच गए। आ तो गए मगर वो नहीं आए ना। वो कौन है? वो ये क्या अक्षर, तुम भेष बदल के बाहर जा रहे हो? चल बे, मुझे कमरे में जाकर अच्छी तरह से प्रार्थना करनी है। क्या? जरा मेरी बात तो सुनो। ये क्या टेंशन से ये हकरा रहा है? ये तो बता भैया, अनुपमा मान गई क्या? क्या मान गई? उस डॉक्टर के साथ मिलकर तू भी हकलाना शुरू कर दिया क्या? चंद्रसेन हूँ मैंने सोचा सन्नी होंगे तुम। तो सन्नी कहाँ गया? सन्नी तुम्हारे भेष में अनुपमा के घर गया हुआ है। छे, क्या है कि लाख समझाने के बाद भी मेरी पत्नी भरोसा नहीं कर रही है, इसलिए अनुपमा बोलने से ही उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। ये काम बहुत ही मुश्किल जो है, वो नहीं बोलेगी। मैं क्या करूंगा? मेरा वो परिवार, आत्महत्या करना ही बेहतर होगा। उसके लिए एक रास्ता है, थोड़ी हिम्मत जुटा लो तुम। आज तेरी पत्नी से मिलके आता हूँ। किस लिए यहाँ लौट कर आए हो तुम? मेरा बच्चा और उसकी माँ यहाँ पर जो है, तुम्हें नोटिस मिला कि नहीं? वो तुम जैसे कमीने के साथ जीना नहीं चाहती। इस तरह उसे दूर रहना मुझे भी गवारा नहीं, उसे साथ लेकर जाने के लिए आया हूँ। और फिर इस तरह वकील नोटिस भेज के डॉक्टर को डराने की, यानी मुझे डराने की कोशिश मत करना। हाँ, कहाँ है वो विजय? वो नहीं आएगी, बोला ना। इसका फैसला आप नहीं करेंगे विजय। चल बुढ़े। आखिर ये कहाँ गए? विजय, यहाँ हूँ, चिल्लाओ मत। ये क्या बोल रही है? ये अपने बाप से जाके बोलो। हाँ, किसके इशारों पर तुम नाच रहे हो? ये सब बताने के लिए मजबूर नहीं हो तुम मेरे साथ आ रही हो या नहीं? नहीं, तुम्हारे साथ मैं जीवन नहीं बिताना चाहती हूँ। तुमने सुना नहीं? जाओ यहाँ से। मैं अगर जाऊंगा तो बीवी बच्चे को लेकर ही जाऊंगा यहाँ से। तुम्हारे बुलाते ही आने के लिए मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं। बच्चे को लेकर आ जल्दी। देखो, जो देना था दिया तो कैसे काम करिए वो। डर क्यों रही हो? बूढ़े आदमी पर हाथ नहीं उठाऊंगा मैं। लेकिन तेरी हकलाहट, मेरी हकलाहट, हकला हूँ। आइंदा मेरे घर में आकर बकवास किया तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा मैं। अच्छा, अब मैं जाता हूँ, टकला कहीं का।
जल्दी आओ। अरे बाबूजी, शादी के बाद दुल्हन को यही छोड़ के आगे क्या? ओह नो, वो सब शादी में चले गए क्या? तो फिर डॉक्टर? ये किसका बच्चा है? मेरा नहीं है। हाँ? वो बहन, तुम यहीं रुकना, मैं भी आया। बहन कौन? हाँ, ये लीजिए बाबूजी। चलो चलो चलो। हाँ हाँ, फूलों का हार तो ले लिया। छोड़ना। किस लिए? खुजलाने के लिए। ठीक है, मैं खुजा देता हूँ। थोड़ा नीचे नीचे। हाँ, जोरों की खुजली हो रही है क्या? अरे हाथ तो छोड़ना। क्यों भला? भागने के लिए? नहीं नहीं, पेशाब करने के लिए। अब शादी के बाद सुसु जाना। वो देखो वहाँ पर धोती और शर्ट है। अच्छा, तो वहीं से लेते हैं। वहीं से लेंगे ना हम। हाँ, उसकी कोई जरूरत नहीं, बस तुम मेरे साथ आ जाओ। छोड़ दिया तो भाग जाओगे। जबरदस्ती कर रहे हो। मुझे भी एक पैंट शर्ट खरीदनी है। क्या तुम मुझे खरीद के दोगे? बात दो ना यार। अरे देखो वहाँ अच्छी पैंट और शर्ट है, चलो वहाँ चलते हैं। अरे देखो हाँ, वहाँ वहीं पे। अरे बाप रे, बच्ची लाखों पाए। रुको रुको रुको, ये तो अपना विलेन डॉक्टर है। अरे बुलाओ मणि को। हेलो साहब जी, मैं अनिल अवस्थी बोल रहा हूँ। आपके दामाद की शादी हो रही है। वरमाला लेकर वो किसी लड़की के साथ जा रहा था और आज ही उसकी शादी होने वाली है। हेलो। हाँ 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 हाँ, तुम अब तक कहाँ थे? डॉक्टर को लेके सब लोग चर्च में गए हैं? ओ जीसस, मैं तुम्हारे घर में था। मेरे घर में? बात यह है कि तुम्हारी माँ की तबीयत बिल्कुल खराब है, फटाफट घर जाओ। हाँ, इसे भी पकड़ लो तुम, माँ के लिए दवाई है। मुझे चर्च जाना होगा वरना डॉक्टर फंस जाएगा। हाँ, ये जुड़ा भाई है? नए रिश्ते में वो मेरा बाप लगता है। गाड़ी जल्दी निकाल निकाल। संभल के बेटा। चश्मा। हे भगवान, क्षमा करना मुझे। हाय, हेलो सनी, कम ऑन। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। अरे ये क्या, हमारी गाड़ी के सामने गाड़ी रोक दी तुमने? हैं? अरे 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 मैंने गलती से बोला यार, मुझे माफ कर दो। अरे कहा ना, झूठ मत बोल। अरे मुझे परेशान मत करो, मुझे चर्च जाना है यार, वरना डॉक्टर की शादी मेरी अल्फोंसा से हो जाएगी यार। इसको बर्बाद करके तू शादी करने जा रहा है। मेरी आवाज को बर्बाद करके तू शादी करने जा रहा है। और जाने दो मुझे यार। अरे रुको रुको, अरे छोड़ यार। आज टकरा गया काम से। अरे कहाँ गया? अबे रुक। भागो, कुत्ते के पुजारी भागो। थैंक यू सर। अरे मुंबई। अच्छा हुआ कि जेल से बाहर आ गए। हाँ। आज चंद्रसेन और अनुपमा की शादी जो है। हाँ? शादी रोकनी है, फिर उसे दादा के हवाले करेंगे। पैसे लिए मैंने पैसे नहीं लिए। तू ये सब नहीं समझेगा यार। तुम विक्रम दादा हो या फिर विक्रम भड़ुआ हो? वो नहीं मिली तो दोनों के सर काट दूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस शादी को रोक कर बदला लेना मेरी भी ख्वाहिश है। मैं तुम्हारे पक्ष में हूँ। ओके, समझे? गाड़ी लेकर आओ। अल्फोंसा, क्या तुम आज कुरियाकोस के बेटे सन्नी कुरियाकोस से विवाह करने के लिए सहमत हो क्या? सहमत हूँ मैं। और सन्नी कुरविला? अभी आएगा वो। शिकारपुर के मैथ्यू की बेटी अल्फोंसा से विवाह करने के लिए सहमत हैं क्या? हाँ, सहमत हूँ फादर। यीशु मसीह की स्तुति हो। अरे उसे पकड़ो। आमीन। अरे उस तरफ क्या भागो।
हम इस तरह भागते रहेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। चंद्रसेन के आने के बाद ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, समझ गया ना? अब जाओ तुम। अरे रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा है? मेरी बेटी को दगा देकर दूसरी लड़की से शादी कर रहा है? तेरी जात का वादा मारो। ये क्या बो मैंने कोई गलती नहीं की। अगर मैं यहाँ रुके तो उससे मेरी शादी करवाएंगे। अरे ये क्या भाग क्यों रहे हो? अरे चलो चलो। अरे रुको रुको रुक। अरे मालिक क्या बात है? ओ, गाड़ी निकाल। हाँ माँ माँ माँ, क्या है? आप कैसी हो माँ? मुझे क्या हुआ? तुम तो ठीक हो ना? ओह, मुझे कुछ नहीं हुआ। फिर माँ जी क्या बोल रही है? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, ऐसे सुनने में आया। किसने बोला? तुम्हारे लिए पीली शर्ट अच्छी होती। ये ड्रेस खरीदने की क्या जरूरत थी तुम्हें? हाँ। आहा, खूबसूरत मंगलसूत्र है। दवाई की जगह चैन आ गई। यहाँ किसी की शादी हो रही है क्या? खुराफाती कहीं का। आपने सुना? बड़ी गड़बड़ी हो गई। भाग गया, चंद्रसेन भाग गया। अब नहीं आएगा वो। इस तरह खामोश क्यों है? अरे बाप रे, किस लिए मारा आपने? तुझे झटका देने के लिए। सुनिए, अब देर किस बात की, रेडी हो जाइए। दूल्हा कौन है? हाँ? गलत घर पे तो नहीं आए? अरे नहीं, ये तो हमारा घर है। ये क्या सब लोग यहाँ आए हैं? हैं? ओहो, तो ये तुम्हारा काम है ना? तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होने वाली और मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगा। ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्ही ने कहा था तुरंत शादी करनी है, इसीलिए आए हम लोग। मैंने? ये क्या? अब भी इस लड़की की परीक्षा ले रहे हो तुम? माँ, ये लड़की गर्भवती नहीं है, मैं साबित करके दिखा सकता हूँ। उसकी मांग में सिंदूर भरते हो या नहीं? इसी तरह बात को पलटते रहोगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। अरे माँ सुनो ना, मगर मैं कुछ जानना चाहूंगा, जान के ही रहूंगा। तुमने जो गौवा की कहानी गढ़ी, वो कहानी सच है या फिर झूठ? जवाब दो। झूठ है। हाँ, तुम प्रेग्नेंट हो क्या? नहीं, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम शादी नहीं करोगे, तब मैंने ये नाटक किया। ये बोलकर यहाँ आई तो मैं तुम्हें अपनाऊंगा, इसकी क्या गारंटी है? बोलो। मुझे भरोसा था, रोकर हाथ पैर पड़ने से मुझे माफ कर दोगे। मुझे माफ कर दो। इस जन्म में तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। इसने जो कुछ भी किया उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। आप दोनों हमें माफ कीजिए। चलो गाड़ी में बैठो। तुमने सुना नहीं? चलो। दुल्हन को इस तरह वापस भेजना अपशगुन होता है बेटे। उसे बुलाओ। उसे माफ क्यों नहीं कर देते हो तुम? मैंने मन से उसे अपनी बहू स्वीकार किया। इसे उठाकर गाड़ी में फेंक दो। क्या बोल रहा है? छोड़ो उसे, हाँ दादाजी, इस रूप में कैसा लग रहा हूँ? वो तो सोचा भी नहीं होगा। इसकी भी उम्मीद नहीं की होगी। चल भाग। आओ ना। आता हूँ। इसे मार, इसे मार। नहीं। अरे माँ। क्या साहब? आई एम विक्रम दादा फ्रॉम मुंबई। दादा ये काफी है क्या? बाप रे! अरे हटिए बाबूजी। अरे आनंद, हमें किसकी तरफदारी करनी चाहिए? जो हमारी पिटाई नहीं करेगा। तो मैं? तुम कहीं जाके छुप जाओ। इतना डरपोक नहीं हूँ मैं।
उसमें हिम्मत नहीं है। अबे तुम जगह लड़ो ना। तुम नहीं जाओगे बेटा। चल सॉरी। अरे वहाँ देखो क्या हो रहा है। अरे रुक जा, Oh no, Jesus! Oh. अरे भाग! अरे रुक, कहाँ जा रहा? मेरी तो ये ध्वनि मिल गई। क्या मेरी आवाज चली गई? तेरी आवाज गई क्या? हाँ। बेवजह मुझे मार खिलाने वाले कमीने दोस्त। अब मैं क्या करूं बोलिए? जो भी थे वो भी चली गई। जहाँ तेरी ये नजर है मेरे जा मुझे खबर है। जहाँ तेरी ये नजर है मुझे जा। अरे छोड़। बच ना सका कोई आए कितने। जहाँ तेरी ये नजर है मेरे जा मुझे खबर। स्पाइडरमैन थैंक्स। किस लिए? मेरी आवाज लौटा दी ना। अमाया, वो कच्ची उम्र वाली गाना गाना। कच्ची उम्र की कचकली है, कच्ची उम्र की कचकली है, कच्ची उम्र की। आजा आजा मैं प्यार तेरा बल्ला बल्ला इनकार तेरा। आजा 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 आजा। अरे बाप रे! भैया उठो, हम भी देते हैं। उठो उठो। अरे बाप रे! अरे बाप रे! खेल रहे हैं? एक जैसे तीन लोग, उस आम के पेड़ के तीन मालिक। इसमें ओरिजिनल कौन है कुछ पता ही नहीं चल रहा।
ये मैजिक है, 1 को 3 बनाने वाला मैजिक। चल बे अंदर, चल। कौन है आप? Click on the bell icon to get regular updates from Venus. For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/Venus Movies.